भाई थैंक यू सो मच आने के लिए। बहुत लोग शायद आपको जानते नहीं होंगे। टेक अ सेकंड, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बहुत लोग नहीं जानते हैं अभी, बहुत लोगों को जानना है। मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ भाई। अच्छा, अरे कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू भाई, थैंक यू। एक तो पहले बुलाने के लिए थैंक यू भाई, ये 2.5 घंटे दूर है ना, 2.5-3 घंटे। एक तो पहले जल्दी आ जाता है, अरे कैब वाला बहन गान मार गया भाई। कैब वाले ने मुझे बोला रास्ते में कि भैया रास्ते में थोड़ा सा ही दूर है, अंदर जाना है और उसके बाद मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा, रास्ते में ही है वो। और बहन को उल्टी साइड ले गया भाई, वो मुझे वहाँ ले गया बलजीत नगर भाई, बलजीत नगर। वहाँ पे पार्किंग में कत्ल होते हैं भाई। वहाँ ऐसा होता है कि पार्किंग, तेरी स्कूटी टेढ़ी की होती, ले बहन के लिए भाई। एनिमेटेड कार्टून ढोलकपुर भाई, वहाँ पे सीरीज होती है भाई। वहाँ तारक मेहता रहता है असलियत में बलजीत नगर में भाई। बलजीत नगर बहुत डेंजरस जगह है। Bro, I can't take बलजीत नगर seriously। भाई बेस्ट पटेल नगर में भाई हुड है, वो असली में हुड है, पता है इंडिया का। बलजीत नगर असलियत में हुड है भाई, गांड फाड़ देते हैं वहाँ के लौंडे। और बलजीत नगर में सच में होता है भाई, तुम बहुत हल्के में ले रहे हो वहाँ पे तुम लोगों को। वो सारी जगह ब्लेड रखते हैं भाई अपनी अक्कल दाढ़ में, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। बहुत ही लैंडे लोग हैं भाई वहाँ के। एक तो भाई मुझे वहाँ उसने अकेले में रोक दिया, मैं खुद चला गया, खुद स्कूटी पे आया, पता है, खुद काम लेके स्कूटी पे आया वो, कि भाई मैं कुछ काम है। वो असला सामान लेके आया भाई, वो अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा रहा था, ड्राइवर उबर का। मूड की मार की, मैं 10 मिनट खड़ा रहा। और सबसे खराब बात बताऊं, मैं 1 घंटे बाद जब घूम के आया ना, मैं बहन को अपने घर के बाहर ही था यार। अच्छा, तो 1 घंटे तक ही मैं घर पे ही रहा। तो उसने आपको बेवकूफ बना दिया भाई, उबर बेवकूफ बना। मैंने बोला उसको, मैंने कहा तू बड़ा तेज आदमी है, तुझे पता है, तुमने मेरा बहुत बढ़िया चुटिया काटा। और कह रहा काट दिया ना बहन के दीने। वो खुश था भाई यार। He deserves बलजीत नगर। He deserves बलजीत नगर भाई। I deserve बलजीत नगर for going there। सब अच्छा लगता है उसके बाद यार। बहुत ही हर जगह की हरियाली ज्यादा आ रही है। अब क्या शाबाश डेरी भाई, बलजीत नगर देख लिया भाई, बहुत ही। लेकिन भाई I don't think you have to, but can you please still take a second, tell people what you do so that you know people are aware। यार मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ यार, मतलब 6-7 साल से। Like I've been in the scene with, I started with सोलंकी। और मैं बताता नहीं हूँ, मैं सोलंकी के साथ स्टार्ट किया था, बस्सी के साथ स्टार्ट किया था मैंने, है ना। मतलब ये तो आते ही थोड़े वो थे, मैं वो वाला बच्चा था कि ये तो मुश्किल आदमी है, इससे दूर रहो। इसको सी भाई, इसका क्या मतलब है कि थोड़ा सा माइक नीचे कैसे करते, बस इसको पुल कर लो। हाँ, अच्छा भाई, ये बहुत ही 1 fist distance नहीं गिरेगा भाई। 1 क्या fist distance? अच्छा, ये ऐसे मुट्ठी बोला था मेरे को, लगा कि मुट्ठी नहीं बोलनी चाहिए। नहीं, रवि भाई ने बोल दिया ये समझ बोला। एक मुट्ठी वाला, ये वाला मत किया करो भाई। रवि भाई की वो क्लिप देखी है आपने, बीबीसी वाली? भाई बीबीसी वाली, मैं तो आपकी वाली क्लिप्स कितनी देखी है भाई, वो तो क्रेजी फटी है। बीबीसी वाली तो अलग, मुझे समझ गया उस आदमी को कि वो ऐसे ही फ्लिप है, वो ऐसे ही है भाई, हमेशा से ऐसे ही थे वो रवि भाई। तो जो तूने देखी बीबीसी वाली क्लिप जिसमें वो शैम्पू वाला जोक है? हाँ, शैम्पू, हाँ, वो पुल कर रहा है। वो क्या जोक है भाई, मेरे को समझ नहीं आता। वो आदमी पता है, मैं उससे ना बहुत कुछ सीखा हूँ। आप डबल डाउन करते जाओ अपनी बकचोदी पे। हाँ। कभी ना कभी आप उसको फनी बना ही लोगे। बिल्कुल विद इनफ टैलेंट। मैं तो ये मतलब, वो उनका ये भी है कि यार वो उस तरह का फ्लिप है भी पर्सनालिटी उसकी, आप समझ रहे हो, वो फ्लिप आदमी है इन पर्सन भी। वो भाई हंसा दे, पागल कर देता भाई। मेट्रो में जाते थे हम, उनके साथ 2-3 बार गया हूँ, पागल कर देता था यार वो। 40-50 मिनट हंसा के। वो कभी बात सीधी बोलेगा ही नहीं तुमसे, कभी सीधी नहीं बात बोलेंगे। हाँ। तुम बोलो क्या चल रहा है, मेरा तो ठीक चल रहा है, तू अपना देख बहन। अब ऐसे किसके बाद क्या करोगे यार इसके बाद तू अपना लड़ाई मोल रहा है। मेरे से मत फालतू बोला कर, मेरा घर बार चल रहा है ना। Those type of comic यार। Ravi Gupta was like, he was killing when I started। Ravi Gupta was getting standing ovations at that time। Oh, he'd already started then। He started a year back, तो he was killing। मतलब रवि गुप्ता, बस्सी तो मेरे से थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, बस्सी भी आते ही वैसा था कि माँ दी। He has superstar energy। हाँ, सुपरस्टार आते ही लगा। हाँ। मतलब जीटीबी नगर के रेस्टोरेंट में भी करता था ना, लोग ऐसे होते थे, ये कौन आया हुआ है भाई, एक तो 6 फुट 2 इंच, तुमसे क्या बोलूं मैं, तुम भी राइट। एक तो तुम बनी हो, मुझे पता नहीं था यार। भाई मैं भी बोलने वाला था, आप भी बनी हो, मेरे को नहीं पता। मैं बनिया लगता हूँ, तुम्हारा नहीं लगता है, ठीक है। मेरी मम्मी बनिया नहीं है ना। अच्छा, वो फिर साइड के जीन्स प्ले कर। हाँ, उस साइड के जीन्स हो गए। वो पंजाबी है? हाँ, खतरी है, खतरी पंजाबी पता नहीं, मेरे को नहीं पता क्या होता है। मेरे को इतना,
मैं एक्चुअली कास्ट सिस्टम में इतना एडुकेटेड हाँ नहीं वही ना, वो यूएस जाके हो जाता है, फिर सब इंडियंस है ना वहाँ पे, हूँ। सब इंडियंस, डर्टी इंडियंस। वहाँ ऐसे नहीं पूछोगे ना जेसन से तेरा गोत्र क्या है। एक्चुअली हाँ, यू डू नॉट नो दिस, ये दिस वाज अ रनिंग जोक। मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ करता रहा, अपने व्लॉग्स में लोगों से ऐसे बोलता रहा, मेरे जितने भी विदेशी दोस्त थे, भाई तुम्हारा गोत्र क्या है, एंड इट बिकेम अ थिंग। मेरी चैट को पता है कि तेरा गोत्र क्या है, तेरा गोत्र क्या वसीन। हाँ, क्योंकि भाई देखो हमारा काम क्या है, बाहर जाके ना हमारा काम है हमारा कल्चर वहाँ एक्सपोर्ट करना, क्योंकि उन लोगों को पता तो लगे कि बेहतर कल्चर क्या होता है। सही बात, बहुत सही वो बात। गरीबी में जी रहे हैं यार। हाँ, और उसको हसलिंग बता रहे हैं। हाँ, उसको हसलिंग बता रहे हो, उसे कह रहे देखो हमने पैसा कमा लिया, लेकिन तुम अंदर से खुश हो क्या? हाँ, ये भी तो पूछो अपने आप से। खुश कैसे होंगे यार, नहीं हो पाएंगे। वहाँ के यूएस आई थिंक डिफरेंट है काफी यार, मतलब इन जनरल। यहाँ जैसे मैं वियतनाम थाईलैंड गया था, मैं देखा तो वहाँ पे लोग पब्लिक प्लेसेस में बात भी नहीं करते हैं, पता है, बच्चे ऐसे शांत बैठे हैं, उनको नहीं आता है, उनको वो वाला कल्चर नहीं। हमारे यहाँ तो भाई आप टपरी पे जाओ, जो 5 बंदे आपको वैसी बात कर लेंगे, ऐसी गाली देते हुए मिलेंगे सरकार को या किसको, कुछ तो होगा। वहाँ का ही नहीं। मैंने ना ये चीज ऑब्जर्व करी थी अभी जो आपने बोला ना, मैं कोलंबिया में था, द कंट्री। अच्छा, वो तो मेरी नाक खराब थी, तो मैं कोलंबिया चला गया, ठीक है, आउटरवेन कंट्री। ठीक है। तो वहां पे कार्ताहेना में, मैं ना, जो कार्ताहेना जो शहर है वो वाटर के किनारे है, और उसमें एक हिस्सा है जो बहुत ना गांव जैसा है। गांव जैसा गांव जैसा इन द सेंस कंस्ट्रक्शन सारी ऐसी विलेज लुकिंग कंस्ट्रक्शन, रस्टिक कंस्ट्रक्शन है। तो हम एक अपने एयरबीएनबी में थे, मैं और मेरा दोस्त छत पे बैठे, रोहिणी चले गए थे बेसिकली। आप समझ लो, मेरे लिए वो बल्लभगढ़ है, हम बल्लभगढ़ चले गए थे, ठीक है, मथुरा चले गए थे। मैं वहां पे देख रहा हूँ और नीचे क्या हो रहा है, लोग ना कैरम वैरम खेल रहे हैं सड़कों पे अपना बैठ के, ठीक है, बातचीत चल रही है, आंटियां हैंग आउट कर रही है, बच्चे भाग रहे हैं, और मेरे को लगा भाई ऐसा है कि जैसे हम कहीं ना मथुरा आ गए हैं। अपना वाला सीन है, वो अपनी वाली। तो ये मैंने बहुत कम जगह देखी है, पर सिर्फ गर्म देशों में देखी है। गर्म देशों में देखी। ठंडे देश में आदमी भी ठंडा होता है। हाँ, ये बात तो है, डिप्रेस रहता है। वो चाहता है कपड़े, वैसे ही कपड़े जितने पहनोगे उतने कम, उतारने में उतना ही मुश्किल है ना। मैं मतलब वो अपने आप में एक बहुत सरदर्दी का काम है। लेकिन मेरे को एक बंदा मिला था, वो इस बारे में पढ़ाई करता था। सो ही वाज स्टडीइंग कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस कंट्रीज किस तरीके से काम करती है, कि अमेरिका में कितना पैसा बनाते हैं लोग, यूके में कितना बनाते हैं, और उसको ज्योग्राफिकल डेटा के साथ कोलेट कर रहा था कि इनकी ज्योग्राफीज कैसी हैं। एंड ही फाउंड कि ठंडे देशों में लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, हैप्पीनेस जनरली कम रहती है। As मतलब that was something he found कि there is a very strong correlation between weather and income, क्योंकि ठंडे लोग मेहनत ज्यादा करते हैं, इंडोर ज्यादा रहते हैं, गर्म आदमी मौज ज्यादा बाहर जाएगा, अकेले रहेगा। हाँ, ये तो मेरे से पूछ लेता, मैं ही बता देता उसको। 5 साल की चूतियां वो तो। मैं तो यार यूएस क्लाइंट से डील करता था ना, वो बहन के लोग अपने ही उसमें रहते हैं यार, वो अपनी तड़ी में रहते हैं, पता है, बेस्ट कंट्री में। आई डोंट लाइक देम, आई डोंट लाइक देम मैन, आई डोंट लाइक देम। आई रिस्पेक्ट देयर स्पिरिट बट दे आर लाइक बेस्ट कंट्री। हाँ, मतलब अकेले ही बोल, दैट्स लाइक बीइंग मिस यूनिवर्स इन इंडिया। मतलब है तो क्या यार, कौन से compete कर रहा है तू प्लेनेट से? मतलब इट डजंट मेक सेंस। थोड़े से नार्सिसिस्टिक उनका, हाँ, नेशनल मिथ बड़ा नार्सिसिस्टिक है। हाँ, मतलब क्या है, मतलब नार्सिसिज्म तो बहुत अंदर डीप रूटेड है यार उनके। लाइक वो बाहर की कंट्रीज आके अपने आप को बताते हैं, यू शुड लर्न हाउ टू यूज माय लैंग्वेज। समझ लो, इट डजंट मेक सेंस। इट डजंट मेक सेंस। राइट। मतलब my hatred to them personally being because I met US clients and they were too, like, I didn't like them. You really did not like them? I did not like them at all. At time they don't have the time of the day. मतलब यहाँ से if I call you, if मैं ICICI का बनता हूँ, कॉल कर रहा हूँ यार, आप 2 मिनट तब भी बात कर लेते हो, पता है। आप कॉल करते हो कि ये कैसे कॉल आया, गलत नंबर है, आप मत करना आपसे, इतना तो वो बहन गाली से ही व्हाई यू गॉट माय नंबर, यू दिस इज रॉन्ग, मुझ पे केस हुए हैं भाई। अच्छा, तो आप नहीं वो आप what job is this? I'm in IT sales. Achha, you also work in IT sales? Yeah. So you're selling software? I am selling software. So you're calling these people up? I sometimes call these people up. So they're like, where do you get my number and all that. They are very, privacy उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। Actually, ये वाली video, I want to watch this video, but please finish। वो जो आप कह रहे थे, केस किस बात पे हो रखा है? यार मतलब वो वैसे वाला कि डेटा क्वालिटी, वो कंप्लायंस होती है ना, कि आपने कहाँ से ईमेल आईडी ली आपने मेरी, या कॉल किया, तो दे आर लाइक दैट वो उनका दिमाग वैसे कि somehow conspiracy theorist दिमाग है उनका काफी वहाँ पे, है ना। या कहाँ यहाँ से मास, यहाँ पे कौन सी मास शूटिंग हो गई भाई? इंडिया में नहीं होती भाई। तो ऐसी उसी गन देख ली वैसी कंटाप पड़ जाएगा बाप से 3 बार। तू कहाँ जा रहा है? राइट। वहाँ नहीं है कुछ ऐसा। नहीं, वहाँ नहीं है। वहाँ प्राइवेसी को लेके बहुत सीरियस है। हाँ, वेरी वेरी सीरियस। यहाँ तो प्राइवेसी कुछ नहीं भाई। हाँ, लेट्स वॉच दिस। तूने देखा है? मतलब अपने परिवार के बारे में जरा हमें बताएं। ये वाली नहीं है यार, परिवार वाली नहीं है। सेकंड वाली है, नीचे बहुत फेज जो सबसे ज्यादा वायरल हुई है, ये वाली देखिए। एक स्टैंड अप कॉमेडियन मैं 8-10 बार कितना पैसा बना लेते हैं, मतलब चाहे आप फिगर्स ना बताएं, बट फिर भी क्या इतना पैसा कमा लेते हैं कि घर आराम से चल जाए और बीवी बच्चों को लेके आप विदेश यात्रा पे निकल सकते हैं। वाला रघु बीबीसी वाला रघु सवाल पूछ रहा है। मैं एक चीज बताऊं, स्टैंड अप कॉमेडी या अपनी जगह है, सबका अपना तरीका है।
पैसे और मोरल्स दोनों अलग चीज है। मैं पैसों पे मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कभी भी गुटखा पान मसाला दिमाग का काम नहीं दिखता करता। है। मेरे पास आया था इनफैक्ट एक पान मसाला, बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका ऐड आया था। मॉरल्स के लिए पैसे कम दिए। उन्होंने बहुत कम रखा, 2-3 हज़ार पे बात फंसी हुई थी, और उनका जो मटेरियल था वो प्रीमियम नहीं था। सुपारी उनकी मसूड़े में चुभ गई थी। मुझे वो नहीं, मुझे है कि माल बड़े, मैं पहले इस्तेमाल करूं फिर विश्वास करूं। मैंने शैम्पू का भी ऐड किया है, तो मैंने प्रॉपर इस्तेमाल किया, खाया है शैम्पू। अगर बढ़िया शाइनी निकल रहा है माल दांत से मटेरियल, शैम्पू की बात भी मैं किससे कर मैं वही बोल रहा था। मतलब पता है, if I was him, मैं डरा रहूंगा कि मैं कहीं अंदर घुस गया, फनी नहीं हो पाया, लाइक कैसे निकालूंगा मैं इसको। हाँ, नहीं वो तो यार उनको पता चल गया ना यार, मतलब इनमें आप देखना 2 बार इन्होंने अपना प्रेमिस चेंज किया वैसे देखा जाए तो, और उसने और फनी लेके आ गया वो। जैसे अब आपने, मैं टेक्निकल पे नहीं जाऊंगा, बट मैं जैसे, क्योंकि मैं उनको इतना जानता हूँ, मुझे पता है दिस इज हाउ ही इज गोना प्ले इट, है ना, मुझे इतना पता है ना, इनके साथ बैठ के कि भाई ये बंदा खेलेगा इस बात पे कि भाई ये फ्लिप बोलेगा कि शैम्पू का ऐड किया, अब क्या करूंगा, कहाँ लगाऊंगा, फिर खाऊंगा मैं इसको, क्योंकि मसूड़ा खाया है मैंने। तो ये इसका लाइक ऑलवेज, क्योंकि 2 साल इन्होंने क्या किया था रवि भाई ने, मतलब मैं थोड़ा उस पर जा रहा हूँ, अगर मैं कॉमेडी सीन में बताऊँ, इन्होंने वीडियो भी पहले डाली थी, वो भी बनी थी, जापानी तेल और ये सब, जो लोग बहुत फ्लिप हो गए थे, लेकिन वो वाला करेक्टर इनका अब जाके आया कि ओ दिस इज मी, जो रियल यो है ना, अब वो रियल में, वो रियल अब स्टेज पे भी वही है, ही इज द सेम, दैट्स व्हाट द जर्नी इज ऑल अबाउट इन कॉमेडी। लाइक मुझे पर्सनली लगता है कि व्हाट्स योर रियल सेल्फ एंड हाउ, बिकॉज स्टेज पे आके लोग, बंदा चेंज हो जाता है, जैसे वो जब सेम हो जाता है ना आदमी, कि मैं भाई मैं यही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं सेक्स की बात करूंगा तो मैं ये करूंगा, मैं इसकी बात करूंगा मैं ऐसा ही हूँ, तो वो बन जाता है आदमी कि मैं ऑफ कैमरा, सॉरी ऑफ स्टेज एंड ऑन स्टेज, जब वो सेम हो जाता है, सेम बंदा हो गया, कि वो टेंशन खत्म हो जाती है स्टेज पे, तब होता है, कब होता है ये? ये यार ये मतलब इसी को कहते हैं वॉइस मिलना, जो कहते हैं ना, जो कहते हैं आप कॉमिक्स में मिलते हैं तो बोलते होंगे मेरी वॉइस मिल गई, मुझे ये मिल गया, वो यही है कि भाई मैं ये बंदा था, इस टाइप का आदमी हूँ, इस टाइप की विचारधारा है मेरी, और मैं ऐसी बातें करता हूँ। I had no idea कि ऐसा कुछ वॉइस का भी रहता है। मेरे साथ बैठा करो भाई, मेरे साथ आप मैं यही सब तो करता रहता हूँ, दूसरे के सक्सेस देख के, अच्छा इसने ये किया, दूसरे की सक्सेस देख के, अच्छा इसने ये किया, इसने ये वाला किया होगा क्या, चलो बढ़िया। इतने नंबर ही नहीं देखे भाई मैंने, 7.5 मिलियन होते गए हैं, कितने लोग हैं ये, 7.5 बहुत ज्यादा है यार, मतलब मैं भी ऐसी, 75 लाख आदमी। हाँ थैंक यू यार, मतलब मेरे मुंह पे चाटा भी मार दो एक बार, ऐसे बल्लभगढ़ बुला के बुल तोड़वा रहा है ना, ब्रो हद हो गई यार, 75 लाख होते हैं, जैसे मुझे नहीं पता है मैं आपको पता कैसे चला था कि आप फनी हो? यार ये तो अभी तक नहीं पता चला है सच बताऊं तो, बट मैं वैसे बताऊं कि स्कूल में मैं बिल्कुल वैसा था कि ओवर सेंसिटिव बच्चे होते हैं ना, जैसे शाय वाले, मोटा है भाई, बंदियाँ पसंद है, बात नहीं कर सकता, बात करूंगा तो ये है, तू जा यहाँ से, वैसा वाला एटीट्यूड था, है ना। हाँ, हाउ डू यू फील, नो दैट फीलिंग ब्रदर, बीइंग 6'2" एंड पर स्कूल में नहीं था ना, मैं स्कूल में मोटा, आई हैड वेरी सिमिलर एक्सपीरियंस, आई वाज फैट, लाइक गर्ल्स कुडंट टॉक, वेरी शाय। वो तो मैं अभी भी ऐसा ही हूँ, है ना, बात नहीं कर पाता मैं, बट मुझे ऐसा पर्सनली फील लगा कि कैसे बताऊँ, मतलब जैसे 9th-10th में आई स्टार्टेड वाचिंग केविन हार्ट, रसल पीटर वगैरह, तो मैं अगला भाई ये तो क्रेजी। और फिर 9th-10th में ना मैं क्या करता था, इतना बुली हो गया तो मेरे घर में मम्मी ऐसे होती थी, तू अपना भी मजाक उड़ा लिया कर ना, तू बना ले, क्या कर ले, ये वो ऐसा बोल रहे तो एक और जोक मार दे, समझ लो, जैसे ये आया ना जब मेरे इसमें सेंस की भाई, देन आई स्टार्टेड डूइंग जोक्स इन स्कूल, तब मैं ऐसा हो गया क्रेजी, हाँ भाई चलो भाई, अपने दोस्त हैं जिनको ऐसे कि यार ये बात करता है, बड़ा मजा आता है। मेरे अभी भी हैं वो दोस्त, पीयूष है और मतलब वरुण करके हैं मेरे दोनों दोस्त, एक तो हम तीनों मोटे थे, है ना, तो हमारा वो वाला वर्चस्व आ गया कि अकेला मोटे को नहीं पकड़ पाओगे आप, 3 हाथी, है ना, 3 हाथी आ गए जो एकदम सबका खाना खा लेते थे स्कूल में। ब्रो बुली तो आप लोग कर रहे हो भाई, एट दैट पॉइंट वो हमें समझ में आया ना कि इतनी बेइज्जती खा रहे हैं भाई, सेकंड पीरियड में सबका खाना खा लेते थे भाई हम, कि वो ब्रेक के बीच में, जो क्लास के बीच में जो ब्रेक होती है उसमें खत्म, उसमें बता देते आंटी ने आज थोड़ा ज्यादा नमक डाल दिया, तू तो सब खा गया। और मोटा आदमी प्राइड लेनी शुरू कर देता है इस बात में कि भाई मेरे को खाने का टेस्ट है, खाने का मैं फूडी हूँ, भाई, वही वाली बात है यार, मतलब आपको प्राइड आ गया अपने ऊपर, नथिंग टू बी प्राउड अबाउट भाई, ये तो बट आदमी अपने आप को फूडी तभी कहना शुरू करता है, उसे पता है देख भाई, हाँ खाने से जंग तो मैं हार गया, ठीक है, दूसरा पर्सनालिटी मेरी कोई है नहीं। ये चौथे डोनट के बाद जब देख रहा हूँ ना अपने आप को, कभी हुआ है डोनट खाते हो कि यार आंसू आए कि ये तो भाई मैं ना मीठा बहुत, मतलब मेरे को मीठा बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं है, और मैं डोनट जैसी चीज मेरे को पता है, मैं 1 खाऊंगा, मैं 6 खाऊंगा, तो मैं अवॉइड करता हूँ, अच्छा पहले से करता हूँ, हाँ मैं बहुत खाता हूँ, आई एंजॉय क्वांटिटी,
हाँ राइट आई एम दैट टाइप्स. मेरा भी जैसे, इसलिए मुझे थिक गर्ल्स भी पसंद है. Let's go. Ice Spice. Baby, I see it in his eyes, bro. जैसे बूफे वाली जो लड़की है ना, मतलब इसके साथ मैं बूफे जा सकूं, मतलब समझ रहे हो कि चले बूफे बारबेक्यू नेशन के मूवी गई माच All you can eat 1200 रुपए में. ऑल यू कैन ईट चलेगी. मेरी एक बंदी थी, उससे मेरी बहस भी इस बात पे हुई थी कि हमारी बात हो रही, तो मैंने उसको बोला था ऐसे रोमांटिकली ना एक ही प्लेट में खाते हैं, तो कह रही भाई मुझे खाने पे फोकस करने थे, है ना, मैं अपनी प्लेट लेके मैं अपनी ला रही हूँ. तो उस मतलब आई डोंट नो इफ इट्स रोमांटिक, इट वाज रोमांटिक टू मी कि मतलब इसको खाना मेरे जितना ही पसंद है. I was so turned on in that moment. क्या तुम भी अनार की चटनी पसंद करोगे? ये अनार की चटनी मेरे मुंह में दे दो. मेरे राजा. मेरे राजा. फूड सेक्स बड़ा मुश्किल है इसलिए मेरे लिए भाई. Damn bro, because I'd be focused on food at फूड that यार, point. वही यार बहन के तू तीसरी ब्रेड क्यों लाया? एक मिनट में अभी आ, एक मिनट बस वही रही हो. आधा मिनट जाके लगा. ब्रेड जैम लगाता हूँ. मैं बड़ा खराब था इस मामले में भाई, क्योंकि मैं गर्लफ्रेंड को लाइक आई हैड अ रिचुअल, लाइक एवरी गर्लफ्रेंड आई हैड, कि आई विल ऑलवेज ऑन द डेट आई विल ब्रिंग देम चॉकलेट और समथिंग व्हाटएवर दे लाइक एवरी डेट. 4 years वी वर टुगेदर, 4 मतलब मैं हमेशा चॉकलेट लाता था, लेकिन वो मैं ही खा जाता था भाई हमेशा. Damn bro, that's a problem there. रात में मैं खा जाता था. कह रही मैं तो लाता तो खुद अपनी मर्जी की लाता है, उसको एलिमेंट्स एलर्जी थी तब भी मैं वही लाता था क्योंकि मुझे पसंद है. भाई मेरे को पता है, इस बात से याद आया एक बार, मतलब मेरा स्कूल में ना आई हैड ओनली वन लाइक रिलेशनशिप, स्कूल लेवल क्या रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, पर लाइक आदमी को उस टाइम लगता है, हाँ आदमी को लगता है उस टाइम प्यार है ना, तो वैलेंटाइंस डे रहा होगा. फॉरएवर वाली बातें जब बोलते हैं, हाँ बच्चे बच्चों के नाम वाम सब हो जाते हैं यार उस टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं भाई एक लेवल पे, ठीक है, कि मतलब दोस्तों को पता लग गया भाभी बोलना है, ये वाला सब हो जाता है. लाइक आप छुप नहीं सकते, जैसे ही वो कॉरिडोर क्रॉस कर रही है, आप क्रॉस कर रहे हो, तो मतलब दोस्त तो बिल्कुल अरे भाई हो जाते हैं. भाभी भाई भाभी के लिए कुछ भी. तो उस वाले जोन में ना वैलेंटाइंस में मैंने एक बार मैंने भी चॉकलेट दी थी, तो मेरे को इसलिए याद आया, मैंने चॉकलेट दी और उसने ना मेरे को क्या दिया, एक ग्लास का रोज, जैसे मतलब ऐसा रोज वो ग्लास का ऐसे, अरे मतलब चाइनीज ही था, ऐसा कोई महंगा नहीं था, पर मतलब किसी ने दिल से कुछ लाके एक रोज दिया, ठीक है. अब मैं उस टाइम तो भाई पेट में ऐसे बटरफ्लाइज वगैरह होते हैं. फिर मैं घर जा रहा था, बस में बैठा हुआ था, आधे घंटे की जर्नी थी, मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने बोला यार ये मैं घर ले जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा. एक कार्ड था और एक ये रोज था. भाई मैंने अपने आप को बस में ही ना चिंता में डाल लिया. मैं बोला शीशा खोला, बाहर फाड़ करके सब फेंक दिया. मैंने बोला भाई कोई अस्तित्व ही नहीं छोड़ेंगे इस बात का कि कोई पसंद करता है. हाँ ये हमारी यादों के लिए ठीक है, ये मैं अपने दिल में रख लूंगा ना, इसको घर ले जाने की क्या जरूरत है, ठीक है, प्रूफ क्यों चाहिए. हाँ कि मतलब क्यों रिस्क लेना है भाई. आप आदमी अभी आप उस उम्र में हो जहाँ पे आपकी जवानी आ रही है, मतलब आप समझ रहे हो, आपको गुदियां होनी शुरू हो रही है, आप यू डोंट वांट योर पेरेंट्स टू नो. और फिर मैं चला गया घर और फिर मैंने उसको बताया कि यार मैंने तो ना वो फेंक दिया, क्योंकि भाई मेरे को ये अंदाजा नहीं था कि इससे इसको बुरा लग सकता है. उस लेवल पे छोटे थे हम. बहुत कलेश हो गया भाई, बहुत कलेश हो गया भाई. ये तो अच्छा है. मुझे तो ऐसे एक बार मतलब मुझे अभी तक याद है, स्कूल में मुझे तो कभी गिफ्ट नहीं, मुझे लेटर वेटर मिले में, चाहे हेट मतलब कोई लेटर वेटर कितना प्यार करती हूँ जता रही है तो दे ही देना कुछ सामान, मतलब तो ये दे दे यार गरीब को. मुझे तो निबंध थोड़ी सुनना है अपने बारे में. नहीं लगता अजीब, मुझे तो अजीब लगता है भाई लेटर वेटर. आई लव यू सो मच, आई एक्सप्रेस दिस. हाँ ठीक है भाई. और पूरे उस लेटर को आप एक सेंटेंस में समराइज कर सकते हो, हाँ कि बहुत प्यार करती हूँ. हाँ बस खत्म. है ना, वो मेरे साथ रह, टाइम पास कर मेरे साथ, बस इतना टाइम पास कर ले, क्योंकि मेरा फिर साइंस की पढ़ाई आ जाएगी, बोर्ड्स आ जाएंगे भाई. उस टाइम पे कितना अजीब होता था यार, जब 11th-12th में लोग इस बात पे ब्रेकअप करते थे कि हमारे बोर्ड्स आ गए. ऐसे मिले आप लोग? नहीं ऐसे वाले सीन नहीं हुए, पर हाँ मेरे को पता ही हो जाता है, लोग करते हैं. हाँ ये रीजन पढ़ाई कोटा जा रहे भाई. हाँ कोटा जा रहे हैं. हाँ अलग अलग कॉलेज में जा रहे हैं. बट वैसे कि स्कूल में ऐसे लड़कियां ना ब्रेकअप, अब मुझे समझ में आता है कि वो चूतिया बनाने का तरीका था, बिकॉज ऐसे बात ना करने का बहाना है वो कि ना मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं तो अब नहीं, अब बात नहीं करनी, पापा देख लेंगे. ये सब कुछ नहीं होता रियल रीजन, मुझे ऐसा लगता है. नहीं हो सकता है, होता भी हो भाई. हाँ मतलब पढ़ाई तो पढ़ाई होती है. आप मेरी साइड कब हो गए भाई, तो ये बताओ. मुझे तो ये रीजन मिले भाई. नहीं मैं इंटरेस्टेड हो गया था उस कहानी में जिसने निबंध लिखा था. अरे निबंध वाला यार, मेरा तो ऐसा था, पहली रिलेशन जो मेरा था 10th एंड में, और भाई उसके साथ 4 साल चला. शी वाज वेरी, एक तो मेरी जो भी बंदियां नहीं है, मुझे छोड़ने के बाद उनकी लाइफ एकदम सक्सेसफुल हो गई है भाई, एकदम बढ़िया हो गई लाइफ में. तो ये बहुत अच्छा एक डेटिंग वो भी है, अगर मेरे साथ रहोगे तो लाइफ सुधर जाएगी. क्योंकि उसका था कि 10th में उसने मुझे पढ़ाया. एक तो वो बिल्कुल पतली, लाइक शी वाज नॉट माई, मतलब नॉट, शी वाज नॉट माई टाइम, आई वाज नॉट अ टाइप, है ना. बट बात होने लगी एकदम. मुझे अभी तक याद है स्कूल में घर पे कॉल आया उसका एक्स का, और एकदम से मम्मी ने फ़ोन उठाया, मैं था नहीं, है ना, तो मम्मी ने फ़ोन उठाया, कह रहे कौन है. एक तो मम्मी थोड़ा वो गवर्नमेंट में है तो, है ना, कौन है, अरे बेटा वो मैं बोल रही थी ऐसे काट दें. हाँ तो
बोल रही हूँ कौस्तुभ है क्या, कौस्तुभ तो गया हुआ है। और मम्मी ने इतना सुना, मम्मी बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है मेरी, तो मैंने कहा अच्छा वो नहीं है यहाँ पे, और हाँ हमारे पास पैसे भी नहीं है। मैं कहा ये कैसे, फुल ऑन खैर बिल्कुल ऐसे कि हम ज्यादा अमीर लोग नहीं है। मैं कहा कौन मांग रहा है यार तुमसे पैसे। और यू वर इन स्कूल? आई वाज इन स्कूल 10th। Bro, fuck, भाई आंटी इज लुकिंग आउट। हाँ आंटी मम्मी आंटी इज बिल्कुल लुकिंग आउट, नो गोल्ड डिगर्स। बिल्कुल नॉट एट ऑल। अरे कुछ पैसा था भी नहीं यार, एक पराठा बेचते तो तुम लंच में कौन सा मेरे पास कुछ है। कौन सिग्नल दे, कोई भी टिफिन खोल के देख सकता है, गरीब हूँ। और मेरे पास एक ही क्वालिटी, अगर मैं अमीर होता तो यही क्वालिटी मेरी थी, अगर मैं अमीर हूँ दैट्स द ओनली क्वालिटी आई हैड इन स्कूल। अगर होता है ना, वो भी छीन लो मेरे से तुम पे, क्योंकि अमीर नहीं है। बट यार पॉसिबली अमीर हो सकता है। हाँ तो निबंध वाली बात बता रहे थे। नहीं, निबंध वाली बात तो यार यही थी कि निबंध वो भेजती थी और मैं गिफ्ट विफ्ट देके, और कह रही कि एफर्ट्स आल्सो मैटर। मैं कह रही नहीं, एफर्ट डजंट मैटर। और तो ऐसा लगता है कि एफर्ट्स मैटर। हाँ आई फील एफर्ट्स, मतलब आई डू, बट मतलब एफर्ट तो फिर वो कैरेट लेन की ज्वेलरी में भी ना जो मैंने दिए हैं, मैंने भी तो ढूंढा है। मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे मटेरियलिस्टिक गिफ्ट या तो मत दे, ये मत दे यार, अब ये तू फेंक दे, समझ रहे, ये वाली चीज है जो है निबंध, अब तेरी जिम्मेदारी। क्यों कोई आप पढ़ते हो ऐसे निबंध वापस पुराने? भाई मेरे को क्या याद आ गया, ये कैमरे पे पता नहीं टिक पाएगा कि नहीं भाई। एक बार ना मेरे को एक वो भी आ रहा था BBM वाला, BBM ब्लैकबेरी। ओ ये सब तो कभी नहीं आया, मैं तो स्नेक वाला लौंडा था भाई, वो नोकिया। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 26। तो मतलब बिल्कुल जब BBM खत्म हो रहा था ना, तब मैं 18, 17, 19 साल का हो रहा था, तब वो वाला टाइम था। हाँ एक चुन लो इसमें से। मतलब ये वो वाली एज नहीं होती, बिल्कुल स्कूल खत्म। अच्छा स्कूल जस्ट खत्म हुआ है, और BBM बेसिकली ब्लैकबेरी से मूव होकर सारे फोन्स पे आ रहा था। आपके पास एंड्रॉइड हो, आपके पास आईफोन, तो उस टाइम पे BBM पे डेटिंग हुआ करती थी। तब मेरे को एक लड़की मिली थी भाई, 3 दिन चैटिंग ही हुई थी भाई। उसने मेरे को ना इतना बड़ा एक मैसेज भेजा कि व्हाट्सएप की एक लिमिट होती थी 10 मैसेज। उस 10 मैसेज के भी 10 मैसेज थे वो। ओ बाप रे। और उसने बोला मेरे को ये सपना आया और एक डिटेल्ड कहानी है, एक डिटेल्ड कहानी सपने की। और भाई वो मैं कहानी नहीं बता सकता, पर वो डिटेल्ड कहानी है। मतलब उसमें इतनी प्रिसिशन भी है कि एक मक्खी यहाँ से उड़ते हुए यहाँ जा रही थी, मेरे को यहाँ से एक आवाज, मतलब उसने बिल्कुल एक मूवी लिख दी भाई सपने की। हाँ और वो पूरा सपना ठरकी था। हाँ अरे ये बताना चाहिए ना, स्टार्ट करना चाहिए इससे। मैं कह रही पता नहीं कौन है भाई ये नोलन की बंदी है ना। जो सपना कौन बताता है भाई। और मैं डर गया भाई। हाँ बोला भाई ये तो क्रेजी है भाई, ये साइको है भाई, ये साइको है भाई। ब्लॉक। अच्छा ब्लॉक ही कर दिया? ब्लॉक ही कर दिया। मैंने बोला ये निबंध इंटरेस्टिंग है बहन, पर इसको अखबार में छपवा, अखबार हमारा मत काटो। और भाई मैं मतलब मेरे को याद है तब से मेरे को समझ आने लगा कि हाँ भाई लड़कियां ये, मतलब उसने पहले से लिख रखा होगा भाई। 7 बजे उठी है, 7:05 पे उसने मेरे को 100 मैसेज लिख के भेज दिए भाई, मजाक थोड़ी हो रहा है। तो उसका ये मूव था। हाँ ये उसका पहला वाला मूव होगा, ये उसका मूव था भाई। लड़कियों के बहुत मूव्स होते हैं भाई। हाँ भाई बताना थोड़े भाई। कुछ लड़कियां पहले डम प्ले करेंगी। अच्छा बिकॉज उनको पता है लड़के डम लड़कियों के साथ they can navigate the situation more easily. उनको लगा वो खुल जाते हैं bro, and I'm saying this because मैं ना थोड़ा केयरफुल हो रहा हूँ, क्योंकि लड़के कुछ भी समझ के सलमान खान ना बनने लगे, पीछे जाके माइक ना लगाने लगे, लाइक समझ रहा है पिक्चरों में जो वो होता है। बट if she's smiling and then looking away, like that's a signal. If she's playing with her hair, that's a signal. So there's many ways of figuring it out. मेरे साथ तो सारी लड़कियां गंजी हो जाती हैं भाई, ऐसे लगता है मेरे साथ तो मतलब है ही नहीं, कुछ नहीं है भाई। I get no signs, I don't get it. Like लड़कियां मेरे सामने तो how are you when you're dating then? वेरी बैड यार। आपको क्या लगता है, क्या आपको लग रहा है प्लेयर हूँ बहुत बड़ा? No, but like describe an average date experience for yourself. एवरेज डेट एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। एक डेट हुई थी मेरी टिंडर, एक तो टिंडर पे आई वाज फॉर 2 years एंड आई डिडंट लाइक आई हैड अ रिलेशनशिप फॉर 4 years, देन आई वाज इन अ हाइटस ऑफ माय डेटिंग वर्ल्ड, मतलब बिकॉज नोबडी वांटेड मी, एंड देन अगेन आई हैड अ रिलेशनशिप फॉर 4 years. तो वो 2 साल में मैं गया था डेट्स पे। टिंडर पे एक तो पे बहुत रिजेक्ट हुआ यार मैं। Tinder will generally take your self esteem out. अरे भाई तोड़ देती यार, क्योंकि अब आपको ना अपने बारे में पता चल गया कि जो मेरी बिल्कुल कहीं भी नहीं पसंद है, समझ रहे हो? ऐसे पहले होता था स्कूल नहीं पसंद करता आपको, ये 15 लड़कियां नहीं पसंद करती, अब आपको पता है 150 किलोमीटर में सबके यही सोच है। आप समझ रहे हो? मैं 150 मैं चंडीगढ़ जाने को, मैंने एज रेंज भी 80 डाल रखी थी, पता है अपनी, कि जो बूढ़ी आंटियों को डाले, कोई ऐसी मिल जाए भाई फ्रेश विधवा बूढ़ी आंटी डायलिसिस सेंटर से लेके आ रहा हूँ उनको, अरे आंटी जी ओल्ड एज होम के बाहर स्कूटी लगा के एम्बुलेंस के पीछे स्कूटी लगा रहा हूँ, कह रहे ये तो बहुत बड़ा डर की आ गया भाई साहब, है ना, अगली आखिरी सांस से पहले एक हैंड ऑफ दे हो जाए तो सॉरी यार क्या। You must be a nightmare to date. Oh yeah, I'm a very bad guy. I'm a walking red flag. Because no, I don't think red flag thing is true. I think that's a self-esteem issue. That's my general understanding of you. But I think you have a like you just go rant. Like मेरे को तो थोड़ी देर बाद अपनी हंसी से आपकी आवाज सुनाई भी नहीं दे रही होती, पर वो चह इतनी फनी लग रही होती है
But I'm like, are you funny on dates? I get to be honest, मतलब there's just jokes. I am a वैसा आदमी हूँ यार, मैं थोड़ा मतलब मैं वन मैन वुमन टाइप था एक टाइम तक. अब मैं ऐसा हूँ कि आई वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स और ये सब, क्योंकि मैं बहुत विलीन हो जाता हूँ भाई मैं. अच्छा, and so I'm imagining first time around you were like deeply into the relationship and then you got dumped. I dumped. मतलब I got dumped 350 times I guess in the 4 years and we got back. वैसा होता ना कि Right, 300-350 ब्रेकअप हो रखे हैं. कि मतलब ट्यूसडे को ब्रेकअप हुआ, वेडनेसडे को पैचअप हुआ. नहीं, ट्यूसडे को 3 ब्रेकअप हो गए, वेडनेसडे को 1 पैचअप हो गया, थर्सडे को सेक्स हो गया, तो सब बढ़िया है फ्राइडे तक. लेकिन सैटरडे को फिर गांड लग गई, है ना, वैसा वाला रिलेशन. This was your first relationship? Second. First was good. First was, how long was the first one? First was 4. 4 years. Second was 4 years. But second one I felt, to be honest, I still do. मतलब ऐसे क्या बोलूँ मैं, जा सकते हैं ना ऐसी बातें. हाँ, मतलब पसंद तो है ही मुझे यार. But is it a recent breakup? Yeah, recent, 2 months. Oh damn. Okay, so it's super recent. Oh, super recent man. Fuck हो गया भाई. एक तो मैं पकड़ा गया है ना, मतलब I was on a break. एक तो मुझे नहीं समझ नहीं आता फ्रेंड्स में, जैसे फ्रेंड्स वाला रेफरेंस है ना कि ब्रेक है या नहीं है. तो we were on so many breaks. I didn't realize at one point, like for me right now, it's I have hurt you enough to not be with you anymore. समझ रहे हो, मतलब I have done enough. Right. मतलब let's not, because this is a pattern where I will do another. मतलब मेरा वैसा माइंड स्वीपर रिलेशनशिप था मेरा. आपको पता है? समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया कि you are now in between so many breakups and patch-ups and it has hurt you so badly. आपको पता ही नहीं आप हो कहाँ पे, बीच में ग्रे स्टेट में सस्पेंडेड हो. और वैसे ही रहते थे हम. मतलब मैंने तो उसके साथ और खराब किया हुआ है, वो मैं कभी मतलब वो बता भी नहीं सकता चीज़ें जो हुई हैं. मतलब आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो अब ऐसा है कि फॉर हर to excel in life, the only thing, I am a deterrent to her life. That's what I feel now. Very interesting. मतलब मुझे ऐसा लगता है. हाँ. मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि अब छोड़ दो यार, बहुत हो गया, मैं भी थक गया हूँ, तू भी थक गई है ना. तो पहली बार मैंने स्टेप लिया, बिकॉज आई एम ऑलवेज द डम्पी, आई एम नेवर द डंपर. मतलब मेरा ये एटीट्यूड होता है कि मैं वैसा एम्प्लॉय हूँ कि मुझे निकालना है तो निकाल दो, मैं तो नहीं छोड़ रहा. समझ रहे हो, ऐसा वाला मेरे ढीठ हूँ. मैं गाली खा के, मेरी यही क्वालिटी है कि गाली खा के मैं साथ रह लूंगा, बाकी मर छोड़ जाएंगे, मैं तेरे साथ हूँ. मैं गाली भी खाऊंगा, मैं साथ भी रहूंगा, मैं खुद भी लड़ूंगा, कलेश पाएंगे लेकिन सॉल्व कर लेंगे. दैट्स माय साइकोलॉजी. Sure. रिलेशनशिप. I think I've been in a relationship like that and what happens is bro, आप ना eventually घोड़े को मार देते हो. Like you fight so often that the object of love eventually is just destroyed और फिर आप जरूरतों के लिए, यादों के लिए चिपके रह जाते हो. और क्योंकि क्या होता है, ग्राउंड रूल्स रिलेशनशिप के ना हो गए भाई. संक कॉस्ट है. हाँ, संक कॉस्ट है, बट ऑल्सो ग्राउंड रूल्स जो है ना रिलेशनशिप, लाइक जैसे मेरे को लगता है एक हेल्दी रिलेशनशिप में आप ब्रेकअप तभी करो जब आप फाइनल है. बीच में ब्रेकअप वाली बकचोदी नहीं होती. नो हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड इन ब्रेकअप. Sure, but like my point is, in a mature relationship, don't use breakup as a negotiation tactic. Oh yeah, वो तो ऐसे दिल फेंक थी यार वो तो, कि ब्रेकअप हो गया और फिर पैचअप नहीं होगा. अगर ब्रेकअप बोल दिया ना, अब मैं जा रहा हूँ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. इट कीप्स थिंग्स इंटैक्ट. ऐसे रिलेशनशिप्स में जहां बहुत लड़ाई होती है ना, बहुत जल्दी सब कुछ छलनी हो जाता है. देयर आर टू मेनी होल्स एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑल एट वंस एंड सो मेनी पीपल जस्ट स्टिक अराउंड इन रिलेशनशिप्स लाइक दैट. सो आई लर्न दिस फ्रॉम दैट रिलेशनशिप कि सेकंड वाले में अगर ब्रेकअप है तो ब्रेकअप है, और नहीं तो लड़ाई कर लो 4 दिन, आप बात मत करो 10 दिन. पर जब आपने ब्रेकअप वर्ड बोल दिया, आप सोच के बोलना. हाँ, ब्रेकअप ऐसे मत बोलो. अरे वो तो बंदियां तो ब्रेकअप ऐसे चिल्लर की तरह फेंकती हैं भाई. आई डोंट थिंक बंदियां, मतलब उस टाइम पे मैं भी कर लेता था ये जब ये मेरी फैसाइकी थी. आपको क्योंकि उस वर्ड का सिग्निफिकेंस कम हो गया ना, और उस वर्ड को आपने यूज कर लिया एज नेगोशिएशन. इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप इट्स अ कॉमा. एंड देयर आर टू मेनी कॉमास एंड दैट सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट. एंड दैट लाइक फील्स लाइक आपका बस बट डायल हो गया कॉमा, वैसा वाली फील आती है. राइट, बट इट इज अ वेरी ट्रू फैक्ट. मेरे को लगता है ब्रो, देखो इंडिया इज मूविंग वेरी एंड इट हैज काइंड ऑफ मूव टू अ डेटिंग कल्चर. ठीक है, पहले इतना डेटिंग कल्चर नहीं था, अब बहुत डेटिंग कल्चर है. काफी लोग दे आर गेटिंग मैरिड आउट ऑफ लव. इनफैक्ट आई सी सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जस्ट गेटिंग डिवोर्स्ड एट दिस पॉइंट. शादी हुई है 2 साल में, डिवोर्स 3 साल में. Yeah, good for you, queen. Yes, queen. Yes, queen. Go get that bag. Right, but the point is, it's because I don't think people understand love and relationships properly. I don't think people work on that. Unconsciously नशा करना चाहते हैं किसी और इंसान का. बस चाहिए. You need someone to talk to. That's नशा है दूसरे इंसान का, फिर वो नशा छूट जाता है भाई. दारू चढ़नी बंद हो जाती है. And then you're like, अब मैं तेरे को मारूंगा, अब मैं तेरे से लड़ाई करूंगी, अब मैं तेरा जीवन खाऊंगी. And whatever, दोनों directions है, and it just splits. And one of the things is this: you cannot use breakup as a negotiation tactic. Oh no, I wish I knew that. I could have said this line to her so many times कि negotiate मत कर मेरे से breakup बोल के बार-बार. इसकी clip काट के लड़के भेजेंगे और लड़कियां भेजेंगी दूसरे को. No, but on a serious note, I can't imagine the breakup being easy, bro. Like अभी 2 महीने. यार अभी तो because we have been broken up and patched up so many times. तो इट फील्स लाइक ओ माय गॉड, इस चीज मतलब कभी भी वापस हो सकता है. मतलब आई स्टिल फील यार, मतलब प्यार तो है ही यार. मतलब ऐसा नहीं था कि प्यार नहीं था, बट मतलब यार वैल्यू खत्म हो गई थी. समझ लो एक पॉइंट के बाद मर्द को एप्रिसिएशन नहीं. मतलब मैं इतना सॉरी बोल चुका हूँ ना यार,
मतलब मैं कम से कम जैसे श्री 108 रविशंकर वैसे सॉरी बोल चुका यार मैं, पता है कम से कम 10 लाख बार दैट सॉरी इज बोला अनदर होगा मैं। पॉइंट, क्योंकि अगर आप एक बार इतनी बार सॉरी बोल के भी अगर आपको सामने से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी ना सॉरी की, नहीं आप बोलोगे मिलेगी। मेरी इज्जत तो है ही नहीं, हाँ नहीं है इज्जत, तो मैं इस रिलेशनशिप में इज्जतदार फील कर ही नहीं तो रहा। इज्जत तो आपके पहले दिन से, जैसे ही आप झूठे तकरार हो गए ना, एक छोटी सी बात पे भी झूठ आपका तकरार हो गया, देन इट्स इट, दैट्स इट। मतलब बंदियों के कोर्ट में आप कभी बाइज्जत बरी नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है भाई। आप हमेशा कुछ छीन, मतलब दैट्स व्हाट आई फील। मैं इसमें आई स्टिल फील इट्स नॉट जस्ट बंदियां, मतलब हम हमारे केस में बंदियां, बट बंदियों के केस में बंदों के उसमें भी सेम होता है। लाइक द पॉइंट इज दैट आपको शुरू में रिलेशनशिप के पहले 1-1.5 साल में यू टू बी वेरी केयरफुल व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। अब मैं आपको कॉमन एग्जांपल दूं, दिल्ली में होता है, एटलीस्ट जब मैं छोटा था 20-21-22 साल का, तब तो होता था, if girls were wearing outfits that were slightly skimpier, yeah. I have known of boyfriends. स्किम्पियर वर्ड भी पहली बार सुना मैंने। Congratulations. अमेरिका से पढ़ के आया भाई। हाँ वही लगे ये ऐसे वर्ड्स के बाद ही डिग्री मिलती है। स्किम्पियर एंड अ बिट आउटलैंडिश, यू नो, a little fantastical. And I would see guys go all out at them, गालियां देना, तू ऐसी है, तू ऐसी है, you know, तेरा कैरेक्टर ऐसा है। एंड उस टाइम पे लड़कियां आर नॉट ड्रॉइंग बाउंड्री बिकॉज उनको एंजॉय क्या आ रहा है कि भाई ही सो प्रोटेक्टिव ऑफ मी, और लड़के, अच्छा ऐसा भी, इतने भी टॉक्सिक है लड़कियां, ये सोचती हैं वो यार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, कई बार दे जस्ट डील विद इट, दे लाइक ठीक है सिर्फ यही तो बोलता है, बाद में चेंज कर दूंगी, राइट। लाइक द थिंग इज कि आपने क्या एग्जांपल सेट कर लिया है अपने रिलेशनशिप में ना, वो भूला नहीं जाता है। कुछ चीजें आपको कभी नहीं तोड़नी चाहिए। लाइक यू शुड नॉट लाई, प्रोबेबली इफ दैट्स योर रूल, नेवर लाई टू योर पार्टनर। चीटिंग शुड बी कंप्लीटली ऑफ द टेबल। लाइक दीज थिंग्स, कई ऐसे भी रिलेशनशिप्स होते हैं ना, लड़का चीट करा है बट द गर्ल्स एडमिटेड, हाँ ठीक है, आदमी देखो मुंह छुपा रहा है, मुंह छुपा रहा है अपना, बट यू नो व्हाट आई मीन। लाइक दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स टू नॉट लेट seep into the concept of your relationship. It has to be very clean. Otherwise date करो normally ना, regularly। इतना क्यों अपने आप को psychologically छील रहे हो? बट मजा उसी में है ना। Exactly, that's the other thing. लड़ाई करके मजा आता है। लड़ाई करके बहुत मजा आता है। The drama creates feelings that you enjoy. Feel crazy. The sex is even better. That's true. जैसे मेकअप सेक्स तो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि you really want to care, मतलब है ना, भाई पुलिस के पास enough evidence है, कल को अगर इनको मैडम सॉरी, अगर आपको कल को कुछ होता है, हमें पता है किसकी फुटेज कहाँ पहुंचानी है, काम मैं इसलिए सारे रिसीट रख रहा हूँ भाई हर जगह के, मैं यहाँ था इस टाइम पे, मैंने नहीं मारा। बट द रियल प्रॉब्लम इज फॉर मी व्हाट आई फेल्ट, मतलब बीइंग ऑनेस्ट, थोड़ा टाइम लूंगा मैं इस पर, कि जैसे ना रिलेशंस में मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि यार एप्रिसिएशन नहीं है भाई मर्दों की। पर्सनली मुझे ऐसा लगा, आई डोंट फील, पर नहीं होती यार, होती ही नहीं है। आपको इतनी गाली पड़ गई है, यू आर ऑलवेज, एवरी कॉल इज अबाउट यू नॉट डूइंग एनीथिंग। आप समझ रहे हो? You think that's probably specific to your relationship? नहीं, मैं तो स्टेज पे बोलता हूँ बात, तो सारे मर्द, हाँ मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 7-year-old रिलेशन, 10-year-old रिलेशन, 15-year-old रिलेशंस वेयर एवरी कॉल एवरीथिंग इज अबाउट कि अरे तूने ये नहीं किया, तूने मेरे लिए ये नहीं किया। मर्दों का मुझे पर्सनली लगता है भाई, वी वांट पीस। I agree. है ना, 100% I agree. मैं ऐसे नहीं चाहता, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए भाई, बस सुकून चाहिए, वो मिलेगा नहीं। I agree that it can be hard to explain this to a woman कि आपकी ओरिएंटेशन क्या है रिलेशनशिप इसमें में। तो गांड जाएगी तुम्हारी, तुझे अच्छा मैं सुकून नहीं देती, मैं तेरी लाइफ में ये हूँ, गए तुम, बोल नहीं सकते तुम। मैं जैसे पर्सनली मैं बताऊँ, जैसे मेरा, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरी थ्योरी है कि सॉरी ना, आप जितना बोलते हो, सॉरी का सिबिल स्कोर होता है ना, आप ना जितना सॉरी बोलते हो ना, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है भाई। जेन्युइन कह रहा है, जेन्युइन है ना भाई, बिल्कुल भाई। अब तो मेरा सॉरी पे और गुस्सा आ रही थी, पता है, मैं सॉरी बोलता था, सॉरी मत बोलियो तू, अब ऐसा हो गया था, समझ रहे हो, कि वैसा कि तेरा सॉरी मुझे पता है, तेरी तू बस ऐसे ही बोलता है सॉरी, कोई वैल्यू नहीं है। और मैं भी सॉरी ऐसे बोलता था, हाँ भाई बस पहली बात पे मैं वैसे, मैं बता कि बंदूक चली नहीं, सॉरी मेरा सॉरी है, सॉरी वो मैंने पात दिया होगा, मेरे से गलती हुई, टॉवल रह गई गीली बिस्तर पे, सॉरी। भाई कुछ इतनी छोटी, मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछता रहता था, मतलब रैंडमली हर 10-15 मिनट में, जैसे ऊबर चेक इन आता है ना, आर यू ओके, सेफ्टी राइड, वैसे ही तू ठीक है, कुछ हुआ है क्या? सोचो इमोशनल इनसिक्योरिटी कितनी जबरदस्त है। आदमी अपना टीवी देखते हुए, तू ठीक है, हाँ तू ठीक है भाई, आदमी एंजॉय नहीं कर सकता कुछ, हाँ नहीं कर सकता। मैं डरा रहता था यार, एवरी, मतलब मैं डरा था, मैं सच बता रहा हूँ। एंड शी इज अ लवली गर्ल, बट हम कंपैटिबिलिटी नहीं दी यार। Sure. Sometimes it's the relationship. Sometimes it's the time. That's what I feel now. मतलब I would like to believe because मतलब sex was good. But मतलब वो छोड़ना वापस आना कि नहीं भाई, छोड़ दिया था दिमाग। क्योंकि आप देखो ना यार, किसको मैं बता रहा हूँ, अगर लड़कियां अप्रिशिएट करने लग जाए ना अपने बंदों को, चीटिंग कम हो जाए भाई 20-25%। That's what I feel. अगर मैं बता रहा हूँ, मेरी बंदी अगर मैं से बोलती ना who's a good boy, मैं आ जाता भाई कुत्ते की तरह, मैं सच वूफ वूफ करता भाई मैं उसके सामने। मुझे इतनी कम अप्रिसिएशन थी भाई,
है ना, अगर वो ऐसे बोलती ना हुज गुड बॉय हुज, भाई सच बोलूं, भाई ने मजाक करते करते कॉमेडी में भाई पूरी प्लेबुक दे दी है लड़कियों को। पता है, एडमिट करके तो गालियां पड़ेंगी, पर भाई बहुत सही बात कर रहे हो भाई अप्रिशिएट नहीं है ना यार। Yeah. That's why I feel I'll tell you happens. something else. I also feel and I talk to a lot of my friends, ठीक है, मतलब मेरे बहुत ऐसे दोस्त भी जो मतलब बढ़िया चिलर लोग हैं, गुड लुकिंग हैं, मतलब दे आर पॉपुलर विद यू नो इन डेटिंग सर्कल्स एटसेट्रा, उनको भी आई हैव रियलाइज्ड Popular in dating circles मतलब दे डेट अराउंड, लाइक उनको कोई दिक्कत नहीं होती ढूंढने ढांडने में, ऐसे मतलब दे हैव अ सैंपल साइज, उनको लड़कियां अटेंशन दे देती हैं। इवन देन आई फाउंड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हैव नेवर एक्चुअली मेट अ गुड वुमन and vice versa. In fact, I think lesser girls I know have met a good man. dude. मतलब ये आप देखो ना, रिलेशन टिंडर वगैरह डेटिंग ऐप से पहले, मैं आपको बता रहा हूँ, डेटिंग ऐप से पहले हाउ आई सी द वर्ल्ड, women have much less options. There were like 7 guys in the same scooty, है ना, ये गेड़ी मारते हैं, जिसने पहले देख लिया, हाँ. जिसकी पहली स्कूटी लग गई घर के बाहर, हाँ. जो मेरे पापा से पहली बार पिट गया वो मेरा है ना, दैट्स हाउ दे हैव ओनली 8 ऑप्शंस मैन। अब तो ऐसा है कि लड़कियां मतलब नाउ दे नो यार, वो बोलती है बहन के तेरी कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरी बंदी ने एक बार भाई पॉइंट प्रूव करने के लिए ब्लिंकिट से वाइब्रेटर मंगाया था, पता है कि तेरी जरूरत नहीं है, 7 मिनट में ये आ जाता है, ठीक है। हम बस 15 साल दूर है भाई, बच्चा पैदा करने के लिए भी आपकी जरूरत नहीं होगी भाई। वो अमेज़न से आपको जैसा बच्चा चाहिए वही आ जाएगा, डिलीवरी बॉय वही कर जाएगा। बट कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, एक तो मैं डाइग्रेस होता रहता हूँ भाई, आपको थोड़ा नहीं, that is fine, but that is an amazing I think your girlfriend pulled a very funny move there. अरे वेरी फनी यार, शी भाई वाज सो सुन फनी। ऐसे तेरी कोई जरूरत नहीं है, आ रहा है राकेश, हाँ 70% अभी लेके चार्ज लेके आ रहा है, बात है, मिनट गिन तू, अब पूछ कैसा फील कर रही हूँ मैं, अभी बताती हूँ तेरे को। लेकिन जितने में आता उतने में मेरा 2 बार हो जाता, पता है। आपके घर से दूर है क्या ब्लिंकिट वाला? नहीं, पिछली गली में ही है। हाँ, लेकिन उतना पास नहीं है भाई। मैं तो डार्क स्टोर के अंदर ही रहता हूँ। डार्क स्टोर के अंदर ही रहा। वाइब्रेटर वाले के पीछे ऐसे छुपा हूँ भाई मैं, तुम्हें क्या लग रहा है? डिलीवरी वाला उठाने आया, ये लोकेशन क्या दिखा रहा है फोन? अरे मैं पीछे ही बैठा हूँ लास्ट वाले। बस पन्नी फाड़ के देती हो। अरे पैकिंग मत कर, वो गंदी बातों पे चीजें कर रहा है। मैं कह रहा है आपको यही चाहिए था तो बोल ही देते। बोल ही भाई, अगर ये कितनी अच्छी पॉन का आइडिया है, पॉन मूवी का कितना अच्छा आइडिया है। डार्क स्टोर पॉन नहीं, ब्लिंकिट से वाइब्रेटर लेके आ रहा है कि और फिर कह रहा है आपको यही चाहिए था तो आप मुझे ट्राई करके देखो। आई एम श्योर दिस इज ऑलरेडी अ ट्राइड आइडिया। नहीं है, ब्लिंकिट है ही नहीं यूएस में, कहाँ है ना, है ही नहीं, यहाँ इंडिया में बनाई नहीं रहे। यहाँ पे जीजा साली पॉन से पहले ऊपर बढ़े तो आप कभी कसौल अच्छी वगैरह पॉन गए हो थी। भाई? अरे 4-5 बार यार, 4-5 बार, बहुत नशे किए मैंने, मतलब दारू के। हाँ, लास्ट टाइम कब गए थे कसौल? बंदी के साथ ही गया था भाई, और वो तो All बहुत ही roads खराब। lead to Rome. ओ All भाई। roads lead to Rome. हाँ। नहीं भाई, लेकिन वो तो खराब एक्सपीरियंस था भाई बहुत। एक तो कसौल में लड़ाई हो गई है ना, कसौल में एक तो लड़ाई हो जाती है और खराब है, जो पहाड़ों में आप जब गाली खाते हो ना, बड़ा खराब लगता है, वो गूंजती है ना। चूते भाई, गाड़ी गूंज रहा है, खराब लगता है भाई। गू भाई, वेटर आगे बोल रहे गांडू जी ऑर्डर आ गया आपका, आप सुन रहे कितना खराब लगता है। ऑर्डर आ गया, कह रहे 3 बार कह रहे आई लव यू गुजाते थे। फिर वो कहता है भाई ये नशे करने बंद करो, आवाज नहीं गूंज रही। खाना पकड़े, नशे करके बैठा है। वेटर भी गाली देने लगेगा भाई, कह रहे तेरी तो अपनी गर्लफ्रेंड संभाल ले। मेरे को मत बता कैसे बनता है ऑमलेट। भाई एक बार मैं गया था कसौल में, वहाँ पे हमने बोला था गार्लिक ब्रेड बटर दे देना, है ना, तो अब भाई हमें लगा कि भाई गार्लिक बटर ब्रेड वैसा करके, गार्लिक ब्रेड थी समझ लो। हाँ, और मैं कहा यार हमने नशे करे हुए, मतलब बजे पड़े थे हम, दारू पी के। हाँ, दारू पी के। हाँ, तो बजे पड़े, हमका 1.5 घंटा हो गया, नहीं आया। फिर आया वो लेके, उसने बटर था उसमें, लिटरली मैं झूठ नहीं कह रहा आपसे, आई एम नॉट किडिंग भाई, उसने वो एच वाली वो वाली ब्रेड दे दी यार उसने, वाइट ब्रेड जैसे कहते हैं, सिर्फ वाइट ब्रेड। मैं कहा वाइट ब्रेड, ये तो गार्लिक ब्रेड मंगाई थी। कह रहा गार्लिक है तो लिटरली कटा हुआ गार्लिक था भाई उसमें, और एक बटर, बस। पहाड़ों पे जो मिल जाए वो मिल, वैसे ही देखते हैं भाई वो। आई एम नॉट, अभी हंसे वो वाला बात नहीं आ गए दिल्ली से सांड। हाँ, दिल्ली को तो वैसे ही देखते हैं यार, वो पूरा इंडिया वैसे ही देखता है भाई दिल्ली को। भाई ठीक है यार, हम फिल्टर वाले नहीं है भाई, हम ऐसे ही हैं, मतलब इन जनरल वी नो व्हाट वी आर एंड वी डोंट केयर, राइट, है ना, वी डोंट केयर, नोबडी इन दिल्ली गिव्स अ फक about Bombay thinks of it. हाँ, we don't care. Yeah. मतलब as simple as that. हाँ, तेरी माँ की बस तेरे, है ना, हमारा ऐसे, हम गाली देते हैं भाई, Right. हम गाली देंगे, Right. हमें नहीं पता उसको
फिल्टर करना, और यू शुडंट से दैट, तेरी में आ गई, हम ऐसे ही हैं। राइट समझ रहे हो? राइट। हाँ। दिल्ली में आप किसी से बात करो, आपको टपरी पे आपने मेरे को फोन पे बात बोली थी, मेरे को गंदी बातें करनी पसंद है। हाँ, एक तो आपके पापा को नमस्ते अंकल जी, माफ़ी और क्षमा याचना, जो पूजाओं में मांगते हैं ना, क्षमा याचना मांगते हैं कि कोई भूल त्रुटि हो आप माफ़ करना, और ये पॉडकास्ट मत देखना आप बस, है ना, कि कहेगा भाई मेरे ऑफिस को पता नहीं क्या करा दिया, है ना, लॉ का ऑफिस था मेरा यहाँ, कह रहे चुदा खाना कह रहे पता नहीं किस भोसड़ी वाले को बुला लेते हो। भाई मेरे को ये इस पूरी कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में पापा को इंसर्ट करके आपने गंदा कर दिया है भाई, पूरा माहौल गंदा कर दिया है, प्रदूषण पैदा कर दिया है। भाई ऐसी पादे तो मैं मारते ही रहता हूँ, बट हाँ, मैं क्या कह रहा था, आपका एक डेटिंग वाला क्वेश्चन था ना, एक डेटिंग मैंने जो करी थी, ओ dude, एक तो यार मैंने देख लिया कि इन जनरल नाउ नोबडी लाइक, दिस इज द टाइम, दिस इज द एज वेयर वी हैव एवरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू अस, and men and women have never been closer yet so apart, and everybody hates everybody. I have a lot of opinions on all of this, by the way. Please The only thing, मतलब मैंने ना, a little bit of background on me is, school में I used to be very nervous talking to girls. मेरे को नहीं आता था. And in fact there's a story I've shared where I fainted क्योंकि मैं acting कर रहा था. I was a theatre kid for a while school में. तो मैं annual play के लिए audition कर रहा हूँ और मैं stage पे चढ़ता हूँ और मैं act कर रहा हूँ, and I see my crush in the audience, and I faint, और सबको लगा मैं acting कर रहा हूँ. So it's double embarrassing. तो उनको standing ovation मिल गई होगी वो भाई, कह रहे भाई ये acting कर रहा है, मैं बोला मैं गिरते हुए ऐसे जोर जोर कर रहा हूँ, मैं acting नहीं कर रहा, ठीक है, like बहुत embarrassing memory है मेरी, ठीक है. फिर उसके कई सालों बाद मैंने रियलाइज किया कि मतलब ठीक है, I'd lost my weight, I'd started looking good. बात करनी मेरे को आती है लोगों से, but with girls it was an obstacle. So I tried to learn that, right? And then through that I got interested in dating as a proper culture. तो मैंने उसको academically भी बहुत पढ़ा, कॉलेज में प्रोफेसर्स के साथ बैठ के कि मतलब क्या डेटा रिफ्लेक्ट करता है. फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हु पीपल डेट, राइट, इट हैज़ लेस टू डू विद एनी अदर प्रेफरेंस एक्सेप्ट आप कितने नज़दीक चलते हो फंक्शनली स्पीकिंग, विच मीन्स कि आपके रास्ते कितना इंटरसेक्ट करते हैं. अगर आप सेम ट्रेन पे जाते हो, द ऑड्स ऑफ यू डेटिंग आर वे मोर देन अगर आप एक दूसरे के टाइप हो फिजिकली. सो फंक्शनल डिस्टेंस, इसको फंक्शनल डिस्टेंस कहते हैं. फंक्शनल डिस्टेंस इज द नंबर वन प्रेडिक्टर ऑफ हु यू डेट. ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ गाइज डू गर्ल्स लाइक एंड व्हाट काइंड ऑफ गाइज डू गर्ल्स नॉट लाइक. मेरे को याद है वी यूज्ड टू स्टडी हाउ बर्थ कंट्रोल इम्पैक्ट्स डेटिंग चॉइसेस. तो मतलब मैं उसको एकेडमिकली भी स्टडी किया. सो रिसर्च सजेस्ट्स कि अगर विमेन आर ऑन बर्थ कंट्रोल विच इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो रहता है, they cannot distinguish between immunological patterns in the men that they date. मतलब औरतों का sense of smell is a good test for who their immunity is compatible with. तो औरत सूंघ के बता सकती है कि इसके साथ जो मेरे बच्चे होंगे उनकी इम्यूनिटी हाई होगी और उसको सिर्फ स्मेल अच्छी लगेगी, फेरोमोन्स अच्छे लगेंगे. बट नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक तो हम लोग मास्किंग करते हैं थ्रू डिओड्रेंट्स एंड व्हाटएवर, राइट, एंड पैरेलली आल्सो व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन दे आर ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव दे कैन नॉट टेल दैट. So they did this study, पहले कॉन्ट्रासेप्टिव पे हैं, उनको बोला 10 टी-शर्ट्स दे दी 10 लड़कों की, अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन, दे अरेंज इट रैंडमली. देन आफ्टर कॉन्ट्रासेप्शन हम पिकअप लाइंस देख रहे थे, बगले सुंगाने थे इनको हमें यहाँ से भाई और मेम साहब कैसी हो ब्रो, है ना भाई की सारी बात पॉइंट प्लॉट है. नहीं कोई पॉइंट प्लॉट नहीं, सारी बात पॉइंट प्लॉट है. मैं पॉइंट प्लॉट कोई देखा कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा भाई कि मैं डेट पे बोल रहा हूँ और आप कैसी हो. नहीं, मेम साहब सब देसीफाइड पॉइंट प्लॉट है आपको भाई. तो बहुत ज्यादा उस तरीके से पढ़ा यार इसको, मतलब शिद्दत से. आई एम वेरी, हाँ मैं बहुत होलॉजी में आपने काफी, किसमें होलॉजी, हाँ पता है. हाँ, सो I have a very good idea of this field from a cultural social matrix also, and then from an experiential matrix also. मतलब सुनना चाह रहा हूँ मैं आपकी बातें. हाँ पूछो, सवाल पूछना, मैं कोई सवाल नहीं करना भाई. ये तो आपने मैं तो बहुत अलग चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु करे, अंग्रेजी में ज्ञान चक्षु खुल गए. हाँ, अंग्रेजी ज्ञान चक्षु खुल गए, सही है. मेरा 7वें चक्र की गांठ फट गई. But basically I think ये dating apps is just stupid, bro. They are too stupid, man. आप as a guy, अच्छा इसमें the data is what 80% of right swipes or 90% of right swipes are done by men and only 10% are done by women, which means by nature you are being rejected more than you are being accepted. मैंने अभी निकाला था 2 साल मैंने टिंडर चलाया, 3 लाख लड़कियां से रिजेक्ट हुआ. मैं पता है कितना का होता है 3 लाख. अब तो सोचो साइकोलॉजिकल कॉस्ट, एक पूरी तहसील, जिला, पूरा बल्लभगढ़ बना करके चला गया. बल्लभगढ़ के बाहर नहीं चाहिए ये, ऐसे थोड़ा खराब लगता है भाई. एंड दिस impacts you a lot. And bro, this is why I think talking about sex and dating is so important, because most of your
लव अटैचमेंट इंटीमेसी स्टाइल इज बीइंग बिल्ट अराउंड अ वेरी साइलेंट कल्चर, जहाँ पे कोई बात नहीं करना चाहता, दोस्त सिर्फ मुट्ठी की बातें कर लेते हैं, दोस्त सिर्फ पोर्नोग्राफी एक्सचेंज कर लेते हैं, कोई मैच्योरली बात ही नहीं करता. फिर ये ब्रेकअप्स जो है ना हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप शेप करते हैं. So it's very important. I think it's a very crucial stage in a guy's development and Which a I girl's am in development. right now. You possibly are. You could do with advice. I will give it to you for free. Yeah, of course. मैंने आपको कोर्स ले लूंगा भाई, आप ऐसे मत. नहीं, मैं मुफ्त में दे रहा हूँ भाई. कह रहे तेरे लिए सिर्फ, तू बहुत बड़ा मुट्ठल है इसलिए. मैं चाहता हूँ आपका हाथ यहाँ से निकले और यहाँ पे आए. यही तो ब्रिज है जो मैं ब्रिज करना चाहता हूँ. अच्छा प्लग. हाँ, बट यार मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ डेटिंग एप्स पे और इन जनरल रिलेशनशिप्स में मुझे लगा कि इन जनरल व्हाट आई फेल्ट सेल्फ एस्टीम इशूज और ये जैसे रिलेशन मर्द का मैन आर डूइंग एवरीथिंग जस्ट मतलब आई नो इट्स हाइपोक्रिटिकल और वैसे औरतों के लिए कर रहे हैं भाई सब कुछ एवरीथिंग दैट वी डू एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एट एवरी इन आवर लाइफ औरतें बेस्ड है. जैसे मुझे शौक नहीं है कमाने का ज़्यादा, मैं रह लूंगा वैसे. मैं चाहता हूँ मेरे मुंह में खाना रख मुझे मुंह में हाँ मेरे मुंह में ऐसे बस बंद कर जाए, ऐसे चबा भी खुद दे, मैं कमाऊंगी, हाँ, है ना, चबा दे, है ना. घर का शौक दिस इज समथिंग वो तो चलो चाहिए ही, हर फैमिली दे वांट देयर ऑफस्प्रिंग जो बच्चे हैं उनको कि वो सिक्योर हो ये हो. बट इन जनरल इवन इन सेक्स अब मैं बताऊँ सेक्स इतना अजीब अभी भी मतलब हमारी जनरेशन में तो किसी को पता ही नहीं है. लाइक आर बैड सेक्स का जो एग्जांपल होता है मर्दों का सेल्फ एस्टीम इशू इतना ज़्यादा है ना, उनको पता नहीं होता भाई. जब वर्जिन होते हैं, जब मैं जैसे वर्जिन था तो मुझे पता ही नहीं था भाई क्या होता है. हाँ, वो तो पता था, देखी थी काफी कुछ, है ना. बट मैं कैसे पहले वर्जिन में तो ऐसा होता है आदमी की पैंच मैं मुझे मौका दे तेरी गांठ फाड़, है ना. मुझे मौका दे, बॉलिंग मैं डालूंगा. बंटी मेरे को बॉल दे दे, बॉलिंग मैं डालूंगा. तुम मेरी कभी नहीं बारी आने देते. ये मेरा सबसे बड़ा डर भी है ऑर्जी में. मैं फील्डिंग में नहीं खड़ा रहूंगा. ये मेरा ऑर्जी में बहुत बड़ा डर है. क्या बारी मैं फील्डिंग में कि मैं इसमें भी 12th मैन कैसे हुआ है. साइड से भैया पसीने पूछ दूं, है ना सबको. भाई मेन बंदे के उसके और तो मेन बंदे पे जा रहा है. जैसे बॉक्सरों को पानी नहीं पिलाते है ना कि आप अच्छा कर रहे हो, मुंह में डाला फिर तोड़ दे, खत्म कर दियो इस बार पीछे से. You can do it भाई. मतलब in this regard my ex was amazing. She was very like I didn't know what to do first 5 times. I didn't know. As a matter of fact, I was speaking to a urologist, a neurosurgeon यहाँ पे आए हुए थे पॉडकास्ट पे, और वो मेरे को बता रहे थे, कह रहे थे कितने केसेस ऐसे होते हैं जहाँ बंदा शादी से पहले आता है, कहता है भाई कोई दवाई दो, क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ कि मैं शादी के बाद क्या करूँगा. वही तो, you have to perform. You know what I'm saying? It's a performance pressure for men. I have never seen a girl perform in sex. Not with me, not ever. I have never heard any guy speak कि आज बहन बंदी ने पागल कर दिया मुझे, बहन मैंने कुछ नहीं किया. Our experiences are so different. हाँ, आप बहुत अलग हो भाई. 6 फुट की दुनिया से आप मत कंपेयर करो, ठीक है ना. 5 फुट 7 इंच के आदमी को आप मत कंपेयर करो. Right. Totally different ball game, brother. हाँ, no, I understand that. है ना. I understand my privilege, bro. हाँ, thank you so much. मैं ये बताना चाह रहा था, ऐसा लग रहा है मैं अपने privilege को बाहर छोड़ के आता हूँ ताकि हम बात कर पाए. हाँ, नहीं तो आप मैं बाहर जाके मोटे निकले यहाँ से. जरूरत नहीं है यहाँ से. साइड चाय भी चाहिए अब. साइड करो. किसी और के थ्रू बात करना साइड करने का कितना बाप तरीका है भाई. ये प्रिटी लोग ऐसे ही करते थे. Why is he even? तुम बताओ ना इसको. मुझे ऐसे करते थे. Like pretty girls are. That's why I don't enjoy pretty girls. I don't enjoy pretty girls. नहीं, pretty तो अब everybody is pretty यार. हाँ, but everybody लड़कियां तो pretty ही होती हैं यार. आपको हमें आदमी को कैसे बेच रहा है. हाँ, मैं तो भाई अब 40 मिनट मुट्ठी की बातें करने के बाद मैं ऐसा तो बोलूँगा ही. बट बंदी के साथ जैसे यार मतलब सही रहता है यार. मतलब क्या बताऊँ आपको, जैसे रिलेशन में जैसे परफॉर्म जो आपने बोला ना, performance pressure. I've never seen a woman have performance pressure. No, I think it is because they are inherently different psychologically. और यार आप लॉजिकल आंसर दे रहे हो आप मुझे ना बहुत ज्यादा. सॉरी भाई, मैं थोड़ा नर्ड हूँ. नहीं अच्छी भाई. आप मैं थोड़ा मतलब एक तो ऐसा लग रहा है बास्केटबॉल वालों के साथ एक मोटे बंदे के साथ आप बैठने आए हो कि यार क्या चल रहा है तेरे जीवन में भी, हम भी तो देखे. नहीं, बट आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन द सेंस कि मर्दों के लिए कौन सी चीज परफॉर्मेंस नहीं होती भाई. आप लोग कॉमेडियंस, वही मैं कह रहा हूँ. हाँ, आप कॉमेडियन साथ बैठ जाओ, एक से बेहतर दूसरे को जोक मारना है इज अ परफॉर्मेंस प्रेशर यू स्टार्ट फीलिंग. हमारा इन सम फिलोसॉफिकल वे जो मर्द होता है ना भाई, वो फोर्स है चेंज की. हाँ, कुछ चेंज करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ एफर्ट डालना है और कुछ बदलना है. औरत फेमिनिनिटी इज फ्लो, बहना है और हमें वी हैव टू स्विम अगेंस्ट द करंट. सो देयर इज मेन हैव अ परफॉर्मेंस प्रेशर एसोसिएटेड विद एवरीथिंग.
with sex included, because girls will almost, sure they enjoy good sex, but they will never come and tell you performance better कर अपनी. हाँ नहीं मेरे साथ That तो doesn't हुआ है। happen because if मेरा तो एक्सेल बनी है भाई साहब, मतलब क्या मतलब देखो अभी आपके 70 थ्रस्ट आ रहे हैं अभी आपके, अगर एक मिनट अगर क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मतलब अभी have you done bad sex though? I don't think so you have. bro, of course everybody's had bad sex, bro. नहीं bad sex is like that bad की खत्म होते ही बोलते क्या दिक्कत है, कोई स्ट्रेस है क्या तुझे? आप समझ रहे हो वैसा? Yeah, I don't want to comment on that. हाँ, भाई, मतलब of because वो थोड़ा personal हो जाएगा, but चलो sure, भाई। like I mean, bro, everybody, all dudes have had bad sex, bro. हाँ, of course. नहीं वही तो मतलब मेरा तो पर्सनल तो मेरा रहता ही है पर्सनल, है ना? मैं हूँ ही ऐसा भाई, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ना, मैं ये तो बता रहा हूँ। हाँ. ये भाई मैंने अचीव, जैसे मेरी बंदी से मेरी बात हो रही थी, उसने बोला कि यार तू मतलब आई केम एंड शी वाज लाइक कि मेरा नहीं हुआ। मैं कहा बहन तू कितनी सेल्फिश है, तूने देखा नहीं बहन मेरी आत्मा निकलते हुए अभी, है ना भाई? उसके बाद क्यों हुसैन बोल्ट को थोड़ी बोलोगे बहन रेस के बाद तू भिंडी ले आ, समझ रहे हो? मैंने सारा काम कर दिया अपना, मैंने ऑर्गेज़म सारे अचीव खुद किए हैं भाई, सारी मेहनत मैंने खुद नहीं की है बहन, तुमने तो कुछ नहीं किया भाई। अगर सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो ऑर्गेज़म का हक भी सारा मेरा ही है। हुसैन बोल्ट को ये थोड़ी कह सकते हैं भिंडी ले भिंडी भाई, वो कर गया। हमारी खासियत है भाई, हम जल्दी कर सकते हैं, ये लड़कियों को पता नहीं है। हम पे भी तो जाना है फिर। हाँ वही भाई, कभी करना ये ट्राई ऐसे चलो पीपीटी बना लूंगा मुझे एकदम से काम याद आ गया। Oh my God, भाई। वैसे have you ever gotten tested for ADHD? I have. Yeah, I think you're ADHD a little bit at least. नहीं पूरा अच्छा, you've tested? मतलब वो वाले होते हैं ना कि तुझे ये वाली वो इंस्टाग्राम फ्री वाले है ना, वो वाले करे मैंने, फ्री वाले आते हैं कि तुझे ये दिक्कत है, हाँ तो वो तो दिक्कत है भाई, क्योंकि ना मतलब तूने इसको, if you observe him talking, he'll just like go and then just digress somewhere and he doesn't remember where he went. हाँ। It's very classic ADHD. I don't know if you have it. I'm not trying to diagnose you, but I think. बोलती थी मुझे। अच्छा, ये करना भी पड़ता है ना, जब आपको बहन का लोड़ा बोला जा रहा हो ना रिलेशन में 4 बार। मेरे को ADHD है, मेरे को अकेला छोड़ दो। नहीं ये बहुत अच्छा तरीका भी है। रोला पता नहीं, मैं थक गया हूँ। नहीं लेकिन अब जैसे गाली पड़ रही है तो आप गाना अपने आप दिमाग में चल जाता है, इसके फायदे भी होते हैं, है ना? जब बहन का लोड़ा सुन रहे हो तो ला 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 आपका दिमाग उधर जा रहा है। इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म भाई। Damn bro, this is such a hard conversation to have. मैं से बोलूंगा academically, भाई बोलेगा तो मैं बताता हूँ MMS बाप। यार देखो, पते की बात आप बीपराग वगैरह से भी कर चुके हो, ठीक है ना? पते की बात के लिए नहीं बुलाया आपने मुझे कि देखो इसकी विचारधारा सुन के आते हैं। मुठल आदमी मुठल बात ही करेगा भाई। Bro, you think you can scale comedy like this? Like अगर आप मतलब how long can you do sex jokes as a comedian? I have done like 30-40 minutes. Sex And jokes. so you think you'll continue doing sex jokes because you're good at sex jokes. You like it? And you Hey! Prakhar getting rammed. you like You like it? and yaar man, what the fuck bro? I feel violated. कर दिया ना हरास। आंखें नशीली का ये भी मतलब होता है। आओ ऐसे बिल्कुल लेकर आया था कि सेक्स के बारे में एक्चुअली साइकोलॉजिकली रहेगा बैच। I think you're very funny. But from a professional standpoint, I feel like how long can you do this without crossing a line that's dangerous? What dangerous? Like I mean, sex jokes are eventually going to run into some amount of danger, ना? नहीं? You don't think so? नहीं, अच्छा। अपनी बता रहा हूँ मैं तो अपनी बता रहा हूँ, तुम्हारे साथ थोड़ी हुआ है कुछ। मैं तो अपनी बता रहा हूँ भाई, आप समझ लो। लेकिन बट that's not how I view comedy. मतलब I'm not like जोकी जो आ रहा है भाई, मुझे ये आ रहा है अभी। अच्छा। मुझे मेरे साथ ये हो रहा है आजकल, मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है। मेरे साथ ये भी हुआ था, फोन चोरी हो गया था हाथ से, तो वो वाले पे मैंने जोक बना दिया। मेरे हाथ से फोन चोरी हो गया था। हाथ से मतलब वो छीन के ले गया होगा? हाथ से ले गया था और वो पैदल ही गया, मतलब वो बाइक वाइक पे नहीं था। तो मुझे बड़ा खराब लगा था यार कि कोई बाइक वाइक तो लेके आया यार। और आपने हार मान, आपने नहीं, मैं गिर गया था ना, मेरी गाना दिखने लग गई थी तो वो और खराब था। एक तो घर के सामने हुआ था, घर के सामने, एवरीबॉडी जिसने देखा वो मुझे बचपन से जानता था, तो वो और खराब था। देवर और एक्टिंग, वो बंदा मतलब भागने की भी एक्टिंग नहीं करी, भागने भी नहीं, वो तो गिर के देखा भाई, धूम 3 की तरह मैच जैसे वो ऋतिक रोशन नहीं देखता था अभिषेक बच्चन को कि फिर से कट गया ना चूतिया, वैसे देखा था यार उसने मुझे, मेरे सामने चला है वो। ब्रो ये कैसे हुआ? मतलब आप अपने घर के बाहर फोन पे बात कर रहे हो? हाँ। नहीं मतलब घर के बाहर मार्केट है, शंकर रोड है ना, उसमें भीड़ थी। अब भाई उसने फ़ोन लिया, है ना, फ़ोन मतलब ऐसे मैं चल रहा था, लिया उसने, वो थोड़ा सा भागा, मैं उसके पीछे, मैं गिर पड़ा, है ना, और सब उस पर ही हंसने लग गए। और बहन उसने पीछे देखा और फिर वो चलता हुआ रोड क्रॉस करके आगे निकल गया। मतलब वो ही गॉट लॉस्ट इन द वर्ड्स,
वैसा वाला। Damn. और ये मतलब बुरा मुझे ये लगा था कि वो हाथ से चोरी हो गया यार, मतलब बड़ा खराब लगता है यार। हाँ, मतलब आदमी की सेल्फ एस्टीम पे फर्क पड़ता है मेरी भाई। बहुत ऐसे, मेरे साथ हर बार ही होता है। थाईलैंड में मसाज नहीं दे रही थी कोई, ये मुझे और खराब लगा। थाईलैंड में मांग मसाज रही थी। हाँ मांग रही थी। मांग रही थी मसाज, तुम दे दो। तुम दे दो। नहीं भाई मुझे तो बड़ा बट मैं वैसे आपको एक और पॉइंट बता रहा था, जो मर्दों का ये वाला प्रेशर है ना, ये जो हम सब कुछ करते हैं उनके लिए, मतलब जैसे सेक्स अच्छा करना हम सीखते हैं, पता है। आई हैव नेवर सीन अ वुमन लर्न हैंड जॉब्स, आई हैव नेवर सीन एनीवन 4 साल से मेरी बंदी थी, वो कभी छूना भी नहीं चाहती। आप समझ रहे हो, तू खुद कर ले, वैसा वाला एटीट्यूड था, है ना। ये अभी तक खड़ा नहीं हुआ, मतलब वैसे जैसे स्निकर्स की ऐड में सोनम कपूर नहीं करती थी, ये कभी तक चलेगा क्या? अरे बहन कभी तुम भी कुछ कर लो यार, तुम्हें भी तो मिल रहा है ना, समझ रहे हो? वो वैसे देखती थी यार। समझ रहे हो, मत पूछो भाई। समझ रहा हूँ। नहीं आपकी गांड लग जाएगी भाई, शादी होने वाली है, मेरा समझ रहे हो, है ना। हिंदी में नहीं लगेगी भाई, है ना। मत जाइए। अच्छा हाँ। नहीं मेरे साथ तो ऐसा ही रहा है भाई हमेशा। मतलब लड़कियों का रिएक्शन भी मैंने देखा है, लाइक दे वांट, कुछ वो नहीं है, मतलब उनका आई थिंक दे गेट देयर इनसिक्योर, मतलब वो उसी से कि तू मुझे देख के तेरा हो जाए, वही आई थिंक दैट अगर नहीं हो रहा तो उनको लगता है मेरे में कमी है क्या, बट इट्स नॉट द केस, इट्स विद मैन। कमी मेरी ही है। कमी मेरी है, मैं 3 बार कल हिला लिया, मतलब ऐसा हो गया कल 3 बार हिला लिया, हो गया, गलती हो गई। ओवर टाइम पे चल रहा भाई वो, है ना, वो ओवर टाइम पे थका हुआ है छोटा मोनू, छोटा उठाओ मत उसे, थका हुआ है भाई। मैं ऐसा हो गया था जैसे उसको पता है कैसा रिएक्शन चाहिए मेरे से, जैसे आईपीएस आ रहे होते तो गार्ड ऐसे नहीं खड़े हो जाते, वो चाहती है मेरे लड़का भी ऐसा हो। मैंने सच बता रहा हूँ कि आ गया मेम साहब, ये कैसे है ना, ये चाहती है भाई वो मेरे से ये चाहती है भाई। मतलब कि जैसे ही वो ना कि करती भी ऐसे, बताओ हो जा शुरू बहन, क्या मतलब है इसका यार, हो जा शुरू का, मैं लट्टू बहन पोकेमोन की तरह। हाँ हो जाए शुरू। स्नोरलैक्स तुम्हें बेबलेट की बेबलेट मैं करता भी हूँ जोक्स, मतलब these are some of the jokes I do. तो देखो these are not offending, what I'm saying, like Yeah, you know, this is they're not offensive. they're not, this is my story only. Damn bro, you could write a special on this. हाँ I'm trying to यार, I want to put it out now. Like I have 3 videos, ठीक चली तो नहीं है, but I'm now touch wood, I'm getting some audience in my shows. So it's getting good. Like And that happened after Pretty Good Roast? Pretty Good Roast show से visibility आई, ठीक है, visibility आई थी मुझे कि oh okay this guy is okay, है ना, because other people like if you have met Kushagra, if you met Rohit, आशीष सोलंकी, ये सारे साथ के अपने, तो हमने लिखा था, उन्होंने लिखा था, मैं तो वैसा लिखा था कि जैसे तुषार कपूर गोलमाल में था, वैसा वाले राइटिंग मैंने काम किया था, है ना। मतलब you didn't write much? I was not that good to be honest. अच्छा, मतलब सही था, मैं ऐसे मॉडेस्ट बना, मतलब करा हमने काम, मैंने 1 एपिसोड 2 एपिसोड लिखे हैं सबने साथ में, इट वाज टीम एफर्ट। ठीक। बट कुशागर एंड सोलंकी आर टू, लाइक रोहित आल्सो, दीस 3 आर वे टू, मतलब आई हैव लाइक टू कॉल देम मोर advanced in writing than me. Okay. I have a different style. I ramble on things. I don't. And so when you do your act वगैरह तब भी you go on stage and ramble? Yeah. That's your style. Your comedy style is I'll go. This is me यार, मतलब हाँ मैं. That's fucking tight bro. And so do you think of what you'll say before you go on? Yeah, I write it down. जैसे अब मेरा ये बिट है मेरा, जैसे मर्द सब कुछ कर रहे हैं औरतों के लिए, जैसे हम करते हैं सब कुछ। ये जो बैड सेक्स का जैसे है, मेरा एग्जांपल ये था कि अगर मैं जल्दी हो रहा हूँ, मतलब मैं खराब कर रहा हूँ, मैं जल्दी हो रहा हूँ, तो उसका मतलब मैं बेटर हूँ उसमें, मेरा ये पॉइंट, मेरा ये मानना है। बोल से ये थोड़ी बोलेंगे भिंडी लेके। मतलब मैं जल्दी कर पा रहा हूँ, तुम जल्दी आओ ना, मैं क्यों लेट हूँ, मैं अपनी खुशियाँ क्यों रोकूं, मेरा ये That's real. That's fucking real. That's for me, like why do I ऐसे करके क्यों बैठा रहा हूँ मैं? मन कहीं और जाए, कुछ और सोचो। I don't enjoy it. See, you are saying right, आप कुछ और सोचते रहते हो, because you don't want to come and don't want to have that discussion कि actually stress बहुत है, I don't want that, Right. है ना? Why should I not enjoy? I enjoy sex only at consent, कि सही में हो रहा है, और लास्ट में, है ना, सही में तू हाँ है ना, पक्का है ना, ये, और फिर हाँ, बस यही है मेरा। यही 2 जगह मैं खुश रहता हूँ। क्यों ऐसा है बहन? क्यों मैं खुश? क्योंकि मैं तो द मोमेंट एवरी मैन मोमेंट ही कम्स ही रियलाइज कि ओके फक आई एम हैविंग सेक्स। इससे पहले तो मजदूरी की तरह कर रहा होता भाई, मजदूरी की तरह कर रहा होता भाई, आगे देखते रहो, है ना, नहीं करते ऐसे, नहीं करते तो ऐसे जो रोक, एजिंग करनी होती है। क्यों करनी भाई एजिंग? क्या है? गूनिंग कहते हैं, गूनिंग कहते हैं, अब गूनिंग कहते हैं ना इसको। भाई मैं तो इंटरनेट लैंग्वेज पूरी पढ़ता हूँ, अब या गूनिंग कहते हैं या गूनिंग कहते हैं। अरे छोड़ो ना करा है भाई। ये सही है तुम्हारा, ये पुलिस से बचने वाला एक्सेंट भी है तुम्हारे पास, है ना। What kind of movies do you like? मूवीज तो यार इतना सिटकॉम्स देखता हूँ यार मैं। For instance? सिटकॉम्स सारे जो नाम बोलो,
देखा होगा sitcom। ब्रुकलिन 99 सारा 6 बार। मतलब आई लाइक सिटकॉम्स, आई कांट 3 घंटे एक तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गए देने को, तो मैं इसलिए ADHD, हाँ 3 घंटे बहुत ज़्यादा हो गए। थैंक यू सो मच, आप तो डायग्नोस ही करने आए हो भाई, लास्ट में पर्चा पकड़ा देंगे बताइए कि ये दवाइयाँ लेते जाना, बाहर बैठा है अपना रामू, उससे दवाई लेते जाना। हाँ, एक तो मैं चंचल हूँ, ठीक है, ADHD मेरा मन चंचल है ना, ADHD वगैरह नहीं है मुझे। मैं मेरा मम्मी का दिमाग राजा स्थिर नहीं बेटा है। हूँ, मैं तो चंचल हूँ। हाँ मामा बॉय रहा हूँ यार मैं काफी टाइम। पता एक लग तो रहा ये था भी वो problem है। रिलेशनशिप स्टाइल से पता लग रहा था। हाँ अच्छा, ये क्या कर रहे हैं यार, ये क्या बताना चाह रहे हो आप मुझे, कैसे बताइए? आप अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी माँ को ढूंढ रहे हो भाई? नहीं क्यों? सोचो एक बार सोचो इस बारे में ख्याल दो नहीं भाई। ये क्या आप मुझे ओडीपस कॉम्प्लेक्स जो देना चाह रहे हो फालतू पे? नहीं आप, मैं उसको उस लेवल पे नहीं ले जाना चाह रहा, मैं उससे पहले ही रोक देना चाह रहा हूँ। लेकिन कुछ तो है ना, हाँ, क्योंकि माँ के साथ फोर प्ले मम्मा ने इतना पैम्पर किया, अब बंदी ले रही है तो आदमी दे रहा है। हाँ ये तो बाकी एक रिस्पेक्टेड आदमी थोड़ी प्यार को ले। हाँ, एक वेल रिस्पेक्टेड आदमी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को जल्दी छोड़ देता है, ये मेरा ओपिनियन है। हाँ थैंक यू सो मच भाई। हाँ, मैं तो थूके खाने के लिए हूँ ना बहन उस जीवन में, ये क्या आदमी है यार, ये आदमी सुबह उठ है ना? के मुंह खोल के मुंह साइड पे में थूके कि थूके जा रहा हूं मैं थूके। बेबी, वो थूके है ना गुड मॉर्निंग टू यू टू। अरे बेबी की प्यारी थूक, ऐसा थोड़ी है मतलब। लेकिन मामाज बॉय भी जैसे कॉन्सेप्ट आए, मतलब माँ से प्यार करना भी एक गलत हो गया भाई एक आदमी के लिए। आप समझ रहे हो? आपके लिए मेरे ज्यादा लिए कुछ प्यार नहीं कर है। लिया आपने? मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अच्छा, भाई। ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ठीक है भाई, भाई, मैं तो सही बहुत है। अलग से रहता हूँ यार, मतलब उतना नहीं है मैं भाई रिलेशन में। मतलब मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरत पसंद है बहुत ज़्यादा, जो मुझे पता नहीं कुछ है जो मुझे वो करके देना, मतलब क्रेजी खाना देख बहन के लोग। तो मुझे लास्ट में ऐसा होगा कि मम्मी को कॉल भी ना कर पाऊँ मैं रात, है ना, कि माँ आपसे बात करने को मना किया है मुझे, प्रखर के प्रवचन गया था मैं, है ना। मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मैं तो घर पे ही हूँ। भाई नहीं, लेकिन सीरियसली यार मैं कहाँ क्या बोल रहा था, मैं कुछ बोल रहा था मैं। अच्छा हाँ, आप देखिए भाई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट। स्ट्रॉन्ग मुझे इंडिपेंडेंट चाहिए, उससे पहले क्या बोल रहा था? किसको पता है भाई, किसको पता है उससे पहले आप क्या बोल रहे थे भाई? हाँ ADHD। हाँ न्यूज़ के बाद था कुछ, है ना, बीच में था यार कुछ। ब्रो बट हाउ आर यू डूइंग दिस ऑन स्टेज? आप भूल नहीं जाते क्या बोल रहे थे? नहीं वो तो मुझे पता है, वो मैं इसलिए स्टेज पे इन द सेंस स्टेज पे मुझे पता है कि ये वाले जोक्स ही करने, जैसे अभी जिन पे मैं काम कर रहा हूँ मैं बहुत वैसा हूँ यार, मैं बहुत स्लो लिखता हूँ, मैं स्लो बहुत लिखता हूँ। जैसे मैं क्लीन इसलिए नहीं लिख पाता, जैसे क्लीन मैंने आपके साथ जोक मारे वो मुझे फनी लगते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया को सुनाऊँ, समझ रहे हो? क्लीन मतलब? क्लीन जैसे सेक्स बिना नॉन सेक्सुअल जोक जो होते हैं अच्छा, मेरे पास clean, है। उससे dirty clean, हाँ, हाँ ठीक है, जैसे हाँ। सोलंकी मेरा बिल्कुल पोलर अपोजिट है, हाँ। है ना, सोलंकी बिल्कुल अपोजिट है। वो हाँ, ऐसा है हाँ, कि ये इन बातों पे क्यों सपोर्ट करना है ना, ये बातें अभद्र भाषा का प्रयोग के बिना भी हंसा सकते हैं। मेरे से नहीं होता। बस सोलंकी भाई ऐसे लगते हैं कि अगर वो अपने ससुराल जाए तो उनको जमाई राजा बोला बोला जाए है, और वो फील वो करे है कि वो भाई, जमाई राजा है। वो है। मतलब जब उसकी शादी हो रही थी तो जो वाइफ है उनके, मैं इसलिए नाम मतलब नहीं ले रहा, हाँ, तो वाइफ और उनके भी पेरेंट्स आए थे, तो दे लाइक कि वो उनके लिए सामने भी कर सकता है कॉमेडी, समझ रहे हो, दे ऑल लव्ड इट, लाइक ये राजा बेटा है भाई हमारा। हाँ, राजा बेटा है भाई, वो घर का सबसे बड़ा, वो यहाँ जो पेन रखते हैं ना बिल्कुल वैसे, चश्मे भी वैसी पहनता है, स्कूल में बोतल टांग के, बोतल टांग के, मिल्टन वाला, और वो वाला बैग होता है जो पीछे से पूरा चला होता है, आई कार्ड पे वो लगा रहता है, क्या कहते हैं, पिन से लगा रखा होता है, पिन रखा होता है, ऐसे हाँ मैं ऐसे जा रहा हूँ आराम से, और मतलब वो वाला सीए वाली वाइब है उसकी, जो घर के बड़े बेटी वाली वाइब होती है ना, घर का बड़ा बेटा वाइब, कि ये रिस्पांसिबिलिटी की पापा मैंने टैक्स रिटर्न भर रहा था, वैसे वाली जो टैक्स रिटर्न्स, पापा ये फॉर्म 15 मिल जाएगा क्या? टैक्स रिटर्न भरने में समझ रहा हूँ बिल्कुल, जो जिसके पास साइन करने के लिए पेन नजदीक रहता है, अरे यहाँ आपने बोला, हाँ वो वाला जैसे क्वालिटी होती है ना, बिल्कुल घर का जैसे बनिया जो ऐसे सपाट रखते हैं हमेशा, बिल्कुल भाई, हम दोनों अपने परिवारों में जाके उस आदमी को ढूंढ सकते हैं। हाँ मेरा बड़ा भाई है ऐसा, मेरा भी मेरा बड़ा भाई है, वो तो काफी ओवर अचीवर टाइप, मतलब वो सेम भाई, मेरा बड़ा भाई भी ओवर अचीवर, मतलब मैं हरामी हो सकता हूँ क्योंकि मेरा बड़ा भाई है। हाँ सेम ये वो लोग हैं जो हमें आजादी देते हैं अपनी जाके बकचोदी बगैरत करने की। बड़े भाई से तो मेरा वैसा कितने साल बड़ा, 5 साल, 7 years, तो दूसरा बाप ही हो जाता है एक पॉइंट। हाँ वो बेटा ही बोलता है। मेरे पापा ने तो सैंक्शन ही कर दिया था पिटाई, मेरे पापा भैया को, कि भाई मैं नहीं मारूंगा, तू देखा। ये चीज मेरा पता है, मेरा भ्रम टूटा था कि मेरे को लगा था पापा बचाएंगे। हाँ ठीक है, ये मेरा भ्रम था भाई 7वीं कक्षा तक। मैंने ना एक बार अपने भाई के साथ एक जबरदस्त मूव खेली, ठीक है, हम मलेशिया में थे, तो मलेशिया में ना एक केव वेव में जाके अंदर बुद्ध की एक बहुत बड़ी स्टैचू है, तो अब वो केव वेव के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे हैं सब लोग, मैं ना आगे भाग गया, मैंने आगे जाके देखा पेंट हो रहा है, मेरे दिमाग में खुराफात आई, मैं पीछे भाग के गया, मैंने बोला भैया आपको पता है आगे क्या कह रहे थे? कहते क्या कह रहे थे?
मैंने कहा भैया अगर आप रेलिंग को ऐसे पकड़ोगे ना वाइब्रेशन फील होगी, ठीक है। मेरा भाई बोलू, मेरे भाई ने पकड़ लिया, उसने देखा हाथ में पेंट लग गया, मैं हंसता हुआ कट लिया, ठीक है? मैं कट कटा के घूम घाम के वापस बस में बैठा हूँ और मैं पापा की गोद में जाके बिल्कुल बगल में बैठ गया, पापा हाँ ठीक है ठीक है, कुछ वही मेरा बड़ा भाई अंदर घुसता है, घुसते ही चाचा आप सामने से हट जाओ, और मेरे पापा मार मेरे बेटे को जितना मारना, और भाई मेरे भाई ने उसी पेंट वाले हाथ से चांटा मारा मेरे, मैं 2.5 घंटे रोया भाई, इतनी जोर से मारा मेरे भाई ने। उस दिन मेरे को पता लग गया अब मेरे पास कोई डिफेंस नहीं है। पापा के सामने बिठाओ यार भाई, और पापा भी साइड में हंस रहे हैं भाई, कह रहे एक तो प्रैंक वेल डन, दूसरा वेल डन रिटर्न। ये एक होलसम स्टोरी है। हाँ होलसम तो है, लेकिन विश्वास टूटते हैं इससे। उस दिन मेरे को पता लग गया पापा नहीं आएंगे कि पापा वैसी वाली फीलिंग आई होगी आपको, जैसे वो गैंग लीडर्स में होता है ना कि उसके दोस्त ने दगा दे दिया कि अरे आप ही तो देख रहा था, तू भी ऐसे तू पापा। और फिर ना मेरे को ना वहां से पता लगा 2 रास्ते हैं, या तो आप बगैरत बनो और इतना परेशान करो अपने भाई को कि पिटने से डर खत्म हो जाए, या डर जाओ, फिर 2 ऑप्शन रह जाते। मैं तो सेकंड ऑप्शन था भाई। मैं पहले तो मैं थोड़ा ऐसा हुआ कि मार यार चल मार, कितना पिटूंगा, मैं भी हंसता था पिट के, उसको मारने में मजा आता था, वो अपनी बड़ास निकालता रहा 12वीं में, रोज आके बोर्ड्स की सारी कि बोर्ड्स का प्रेशर है, एक बार आइयो मेरा भाई भी ऐसे पीटता था, मतलब रैंडम रैपिड, मतलब वो ऐसा था कि मतलब मेरे भाई के साथ तो मेरा अब जाके रिलेशन वैसा हुआ है कि वी आर लाइक वी हैव मतलब भाई हो गए हम प्रॉपर यार। एक तो बड़े भाई की मतलब थोड़ा बड़े भाई अप्रिसिएशन, मैं तो बड़ा भाई ऐसा है कि मतलब अगर भाई ने बोला है ना आधे घंटे में पहुंचना है, मेरा वैसा है कि भैया ने बोल दिया, मतलब हमारे घर में ऐसा है कि भैया ने बोल दिया, बस और कुछ नहीं। सेकंड कोई वो बड़ा है, बस काम खत्म है, उसने बोल दिया बस खत्म है। हाँ भाई का मतलब वो है कि वो लास्ट स्टोन वो है कि भाई ने बोला है तो पहुंचना ही है, चाहे जो हो जाए, मतलब मेरा वैसा रहा है हमेशा। एक तो भाई ने सपोर्ट बहुत यार, एक्चुअली उस टाइम पे जब वो पैदा हुए थे तब फैमिली कंडीशंस बहुत ही, सो ही हैज सीन एवरीथिंग, है ना। और उसके बाद मैं हुआ तो सब ठीक हो गया था तब तक, है ना। मैं तो प्रिविलेज में ही पैदा हुआ हूँ कि ये इसको खिलाओ मोटे को, हाँ तो इसके मुंह में ठूस के मुंह बंद कर जाओ। हाँ लेकिन भाई अब जैसे इतना सपोर्ट करता है भाई अभी मेरा, जैसे वो बताते रहते हैं कि ये कर ले वो कर ले, ऐसे चीज़ें देख, ये कर, तू इसको ऐसे कर, तुझे अगर उन्होंने अभी ये बोला कि भाई तू जॉब छोड़ दे मैं देख लूँगा, विच इज़ लाइक फॉर अ कॉमेडियन इट्स द मतलब एपिटोम कि कोई नहीं कहता यार, कोई नहीं कहता, ही इज़ ऑलवेज देयर, हमेशा सपोर्ट में कि अच्छा ये तेरी वीडियो, वो खुद देख के बताते हैं, मतलब बहुत बहुत सपोर्ट। मतलब बड़े भाई का एक्चुअली लोगों को ना पता नहीं है कि जैसे बड़े आप भी बड़े भाई रहे तो सपोर्ट नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल सपोर्ट। भाई मेरा भाई ना क्रिकेट खेलता था और टेनिस खेलता था स्टेट लेवल स्कूल में, ठीक है क्रेजी। और उसके 10th वेंथ आया 8th वेंथ आया, उसको सब ना छोड़ना पड़ा। मैं चेस खेलता था, तो जब मेरा 8th वेंथ आया ना उन्होंने पैर रख दिया कि भाई बिल्कुल इसको खेलने दो, इसको खेलना है। तो भाई इसमें तो मैं भी एक बात बोलूंगा, मैं कॉमेडी शुरू करी थी कॉलेज में सेकंड ईयर, और घर वालों को नहीं पता कॉन्सेप्ट, घर वालों को अब जाके समझ में आ गया अच्छा टिकट बिक रही है तो ठीक कर लेगा कुछ कर लेगा, ठीक है ना। कमाएगा ही तब भी नहीं बट कुछ कर लेगा, बड़ा भाई तो कमा रहा है ना। तो भाई ने बोला था सेकंड ईयर में, मम्मी कहती यार ये रात में 1-1 बजे आता है, 12-1 बजे, एक तो स्टैंड अप सब लेट है ना। तो भाई ने बोला कि नहीं करने दो इसको, जो ये कर रहा है इसको करने दो, लेट हिम हैव हिज थिंग, मतलब बिकॉज ही कुडंट, मतलब आई डोंट नो इफ ही हैड अ थिंग और नॉट, बट ही वाज देयर फॉर माई फैमिली कि नहीं इसको करने देना है, इसको जो करना है आप करने दो, 3 साल लेट हिम फिगर हिमसेल्फ आउट, इसको करना क्या। तो ये इससे बड़ा मैंने चीज नहीं देखी आज तक। भाई मेरे लिए तो इतना इंपॉर्टेंट होता था, इट इज अ वेरी इमोशनल थिंग कि जब मैं आई एम अ बैड लूजर स्पेशली इन चेस, चेस इज लाइक अ बिग डील फॉर मी, तोड़ देता था सर कि नहीं, मतलब मैं रोता रहा, मैं 6th-7th में, आप बचपन से खेल रहे हो, आपका चाइल्डहुड स्पोर्ट है, आप हारोगे, मैं रोता था। मेरे को सिर्फ मेरे भाई से बात करनी होती थी जब मैं हारता था, कि वो मेरे को रोकेगा रोने से, लाइक मतलब, एंड वो बात करता रहा मेरे से 1 घंटा यार फोन पे कि प्रखर तू टेंशन क्यों ले रहा है यार, मतलब एक गेम ही तो है। एंड सिंस देन मतलब इट इज वन ऑफ माई मोस्ट, इट्स माय फेवरेट रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड, क्योंकि मेरे को कोई बात करने की जरूरत नहीं, भैया ने बोल दिया ना मैं जान ले लूंगा किसी की, भैया कहने पे मैं सोचूंगा नहीं, मतलब मेरे भाई पे मत आना, मेरा भाई है, बड़ा भाई है। हाँ मेरी बड़ी बहन उतनी खुराफाती है, मेरी बड़ी बहन ने मेरे को जो बुली किया है ना भाई, वो ये करती थी पता है, तब ना जैसे पीसी नए आए थे 99-2000 की बात होगी, हम 4-5 साल के हैं, 5 साल के बच्चे को, ठीक है, अपना वीडियो गेम खेल रही है डेव डू, खुद हार जाएगी, बताया क्यों भाई, और मैं छोटा बच्चा, हाँ दीदी बताना भाई, मैं 8-9 साल पिटा हूँ अपनी बहन से, फिर ये हुआ कि वो रह गई 4-5-4-5-5, मैं बन गया ये, फिर उसको समझ में आ गया अब इससे नहीं बढ़ना, क्योंकि हाथ ही नहीं पहुंचेगा। बट मेरी बहन ने मेरे को बहुत मारा है भाई, मेरी बड़ी बहन ने, मेरे बड़े भाई ने इतना नहीं मारा उसको, बड़ी बहन से भी बड़ी है, हाँ बड़ी बहन उससे बड़ी है, अच्छा सबसे बड़ी बहन, हाँ वो उसने मेरे को बहुत मारा है भाई, बुआ टाइप रिलेशन हो गया ना, मतलब तो है ही। जैसे मेरे पापा का बड़ी बहन जो थी बुआ है जो,
उन्होंने ही उनको उन्हीं की वजह से वो इंजीनियरिंग कॉलेज जा पाए। Right. इतनी कुटाई कर दी। नहीं, इतनी तो मैं तारीफ नहीं कर सकता अपनी बड़ी बहन की। वो ठीक नहीं रहेगा मेरी बड़ी बहन के लिए, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं ठीक है, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड। अच्छा, ये तो काफी बड़ी फैमिली। हमारे तो सारे लौंडे हैं भाई हमारे घर में। अच्छा। सब पापा की पूरी साइड में सब लौंडे, एक भी लड़की नहीं है। राखी बुआ बांधती है, पता है? राखी तो नहीं हाँ, कहूँगा। मैं समझ गया वो जो ऐसे एक होता है। हाँ, भाई दूज। हाँ, भाई दूज वगैरह में। राइट। कोई है ही नहीं, अच्छा, दूर दूर तक। आपका खुनवा कहाँ से भाई? खुनवा मतलब आपकी फैमिली कहाँ से है पीछे से? यार एमपी से हम तो। अच्छा, एमपी से बनी है। हाँ, एमपी के बनी है। हम यूपी से बनी है। अच्छा, यूपी के कहाँ से? हम मथुरा वृंदावन। अच्छा, मथुरा आपका तो पता है। मैं तो उज्जैन और झांसी। अच्छा भाई, बहुत गर्मी रहती है वहाँ। हाँ भाई, बढ़िया गर्मी है भाई, गांड फटी रहती है। कुछ नहीं करते, लेकिन सबसे आलसी लोग हैं एमपी के। हम सबसे बढ़िया चिल लोग होते हैं एमपी के, मैंने जितने देखे। सबसे आलसी, कुछ नहीं करना चाहते। गरीबी में रह लेंगे। हाँ, रह लेंगे काम भाई। मत दो। पोहा खा लेंगे, जलेबी खा लेंगे, हो गया अपना जीवन। मतलब काफी सिंपल लोग हैं एमपी के, मैं बताऊं तो बहुत सिंपल। मेरे घर वाले कुछ नहीं। मेरे को लगता है हमारे यूपी के साइड के जो लोग होते हैं ना भाई, बड़े खुराफाती लोग हाँ होते हैं। भाई, क्या नेटवर्किंग करते हैं भाई, मतलब वो लोग बहुत खुराफाती रहते हैं भाई, उनका दिमाग बहुत चलता है भाई। यार। यूपी का ह्यूमर, यूपी हरियाणा का ह्यूमर, व्हाट आई हैव सीन भाई, टॉप क्रेजी, टॉप नॉच ह्यूमर, विदाउट ट्राइंग ह्यूमर। Without trying यूपी humor का नॉट विदाउट ट्राइंग ह्यूमर है वैसे। हाँ, राइट। हरियाणा पंजाब विदाउट ट्राइंग ह्यूमर है। हाँ, मेरे को पता है आजकल मोटिवेशनल रील्स आती है पंजाबी में, जहाँ पे बंदा मार रहा है दूसरे की, तेरी बुढ़ बनानी है, और वो पूरा मोटिवेशन स्टाइल में मोटिवेशनल म्यूजिक पे आता है। भाई मेरे को इतनी हंसी आती है, मेरे को समझ में भी नहीं आता, फिर भी मेरे को हंसी आती है भाई। ब्रेन रॉट पंजाब। ब्रेन रॉट मोटिवेशनल म्यूजिक पे पंजाबी कॉमेडी भाई। लेकिन वो क्रेजी होती है भाई, जो यसु यसु वाली आती है। वो जो बंदा है, मैं ये वह वाला जो मैं चलने लगी। अबे बोलना सीखने आई थी। चलने लगी कह रहे, लेकिन दिक्कत तो मेरे हाथ में थी सर। निकल में हेड की लूट। हाँ, उसमें राजपाल यादव ने किया था ना, वो भाग के एक पूरा स्टंट मारा था उसमें। That's super funny bro, क्रेजी भाई, that's super funny। डूड, मैं तो कहाँ भाइयों पर आ गए हम। कुछ और भी, मैं एक और चीज बात करना चाहता। बताओ भाई, करवा आपसे सीखना है मुझे ये। हाँ, बताओ। ये बिना छल कपट के कैसे किया जाए? I think bro, this is the other thing, with men it's mostly a personality play। जैसे मैं 6 महीने पहले जब रिलेशन में होता हूँ, मैं तो बहुत घटिया इंसान हूँ। जैसे क्रश व्रश था मैं, तब तो मैं बहुत घटिया इंसान था यार। मैं तो हर चीज़, हाँ मतलब जैसे पीरियड्स आ गई, नहीं ऐसा आदमी है। क्यों आते हैं अच्छे लोगों को? ये अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होता है? आधा मुझे दे दो भगवान। भगवान ऐसे नहीं, भगवान मुझे भी आता था। मुझे आधा दे दो भाई। कितने झूठे होते लौंडे, इसलिए मुझे गुस्सा आता है, पता है? लाइक वी नो, आई नो मैन, आई नो हाउ lying they are। I lie a lot। तो बी ट्रूथफुल। जैसे ऐसे कुछ जैसे मैं बेस्ट फ्रेंड देखे हैं रिलेशंस में, भाई नहीं है, मुझे पता है यार तू उसको पसंद करता है, बस तू टिका हुआ है RAC बना के मैं जो रिलेशनशिप की क्रश के उस पे की, बस एक बार ब्रेकअप हो। मैं ढंग से सीधा क्लियर आउट करो ना यार। बट इवन दिस जो ये सटल डिसऑनेस्टी है कि ओवर सिंपैथेटिक होना या ओवर सेंसिटिव होना, फ्रैंकली एक एटीट्यूड लेवल पे बात है और एक कॉन्वर्सेशन लेवल पे बात है। एटीट्यूडनली स्पीकिंग ब्रो, you are your most attractive when you're ambitious as a man. When Yeah. you're about your shit. When you're doing your shit, bro, you are like a magnet. Yeah, true. And girls can sense that, right? For her, again, this is a very studied phenomena. For girls, security matters quite a lot. So what they're looking for is status, number one. And status दिखने के 2 तरीके हैं। एक तो है भाई आपकी जनरल औकात क्या है, आपका स्टेटस आपकी गाड़ी बता रही है, आपके तभी तो लोग गाड़ियाँ और ये सब करते हैं। वही दूसरा आपकी बात बताती है, ठीक है, और तीसरा आपका एटीट्यूड बताता है। And so attitudinally, if you're ambitious, you're doing it well. That is already very attractive when you're about your shit. Yeah. Guys who are about girls and therefore do their shit for girls, girls can tell. Okay, And so it's not as attractive. Yeah. Conversationally, I think मैं हमेशा सोचता था comedians के लिए simple होता होगा, because you legitimately just have to make her laugh. And ऐसा नहीं है कि चुटकुला सुनाना है, but banter करना है. And I think you'd be very good at it because you know you have great banter. आप मतलब you are more spontaneous than you're written ना as a comic. Yeah. तो आपको banter करना है, आपको teasing करनी है, आपको like I can't tease a girl at all. I don't like it. मतलब the girl मेरा it's not for you, it's for her. It's the for her. tease is for her ना.
She wants to be teased. She wants to be played with on a date. She wants to enjoy that conversation. Okay. या तो लड़के बिल्कुल लॉजिकल हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करती हैं? हाँ वही वाला कि कहाँ देखता हूँ मैं इसको 5 साल, आप खाना बनाना आता है वैसे वाले तो नहीं, और खाना बनाना आता है फिर भी जोकी, बट लाइक अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑन डेट्स जो मैं आई एम इमेजिनिंग अ टिपिकल कॉर्पोरेट गाय गोइंग ऑन अ डेट, राइट? इट्स हाँ तो फिर आपकी फैमिली कहाँ से है? It's not going to work. No, not at all. Because that logical उसकी जरूरत है. You have to ask these logical questions because they ground the जैसे conversation. वैसे हाउ मच यू हेट योर मदर एंड व्हाई, वैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए उनसे. Actually, you can make that work if you have proper frame. Yeah. Frame is a part of conversation part में एक फ्रेम होता है. फ्रेम इज आपकी रियलिटी क्या है. शायद कमेडियंस इस बात को समझते होंगे अपने सेंस में. मतलब सपोज योर रियलिटी ऑन द स्टेज इज कि लड़के सब कुछ करते हैं रिलेशनशिप में, लड़कियां कुछ नहीं. ठीक है, यू आर प्लेइंग टू बी दिस हर्ट मिसोजिनिस्ट कि मैं हर्ट हुआ इसलिए मिसोजिनिस्ट बन गया, राइट? अब द वे यू कैरी इट ऑन विल ब्रिंग पीपल इनटू दिस वर्ल्ड व्यू. वो भी धीमे धीमे जुड़ने लगेंगे. ठीक है, एंड यू सी दिस क्लियरली विद रवि, क्योंकि रवि का क्या है, वो बोलता जाएगा और फिर पंच आएगा, धीमे धीमे बोलने लगे अच्छा हाँ मैंने भी, राइट? सो a lot of it is your frame. You can carry this frame if you know that this is a joke. Like you can literally ask a girl questions about her mommy issues. Yeah. But you keep it kind of funny and kind of light, और वो आंसर करेंगी ना. They'll also play back. लेकिन सबका अलग भी तो है. मेरा यही तो मानना है, पॉइंट यही तो मेरा हो रहा है कि सबका everybody reacts in a different way. Sure, and that is the fun of conversation. That's the fun, but some I understand, वो तो है, थोड़ा है. अब जैसे अगर किसी को बुरा लग गया तो I talk about this very extensively. मैं plug भी नहीं कर रहा art of conversation, but I talk about this very extensively. There is a zone. एक लाइन ऑफ रिस्क कहते हैं, एक लाइन ऑफ कंफर्ट. ठीक है, जब आप रिस्क से बहुत ऊपर चले जाओगे ना, आदमी बोलेगा वो व्हाट आर यू सेइंग, दे विल गेट weirded out, दे विल गेट क्या कह रहा है मेरे को, नहीं दिस नॉट ओके. व्हेन यू गो टू बिलो द लाइन ऑफ कंफर्ट यू गेट इनटू बोरिंग जोन. अब आपने बोरिंग कर दिया है, शी इज यॉर्निंग ऑफ, शी इज लाइक ये कब खत्म होगा. आपको उन दोनों लाइंस के बीच में प्ले करना है. तो कई बार आप आगे चले जाओगे, यू विल से समथिंग यू आर नॉट सपोज्ड टू से एज अ कॉमिक, बट देन यू नीड टू से समथिंग वेरी फैक्चुअल लेटर ऑन. you have to make it sound and so like you have to move around between these two lines properly. Nice. And the line of risk is done with opinions, with humor, with things that have emotional valence. उसकी इमोशनल चार्ज होना चाहिए बात का. एक तो बात ये मेरा नाम प्रखर है, एक बात ये है कि मैं बोल सकता हूँ like you know, like you can have emotion behind something. You don't even have to say a word. You can say something as simple as मेरे को तो गोलगप्पे बहुत पसंद है. There is emotion behind it, as opposed to मेरा नाम प्रखर है, which is just a factual assertion. Factual assertions create comfort. Risky things that feel risky, that you feel are somewhat unsettling, create risk, and you move between those two lines in a date. Okay. That's what you do. That's the formula. That's what makes a good date. That's what makes a good date. And in India, because dating culture is थोड़ा रिसेसिव है, प्लस लड़कियों की सिक्योरिटी का बहुत इशू होता है. बहुत इशू है यार. तो प्ले टू कंफर्ट हैवी. लाइक मेक श्योर शी नोज वेयर यू आर फ्रॉम, शी नोज वेयर यू लिव. आधार कार्ड दे दो अपना. मतलब एक लेवल पे आप बातों बातों में अपना आधार कार्ड दे दो, ताकि उसको कंफर्ट फील हो जाए कि भाई मतलब आई एम नॉट हियर विद सम क्रीप, एंड यू नो आफ्टर अ पॉइंट शी विल जस्ट गेट कंफर्टेबल इनफ. बिकॉज गर्ल्स आर वेरी वरीड आल्सो अबाउट द क्रीप फैक्टर. समझ रहे हो? तो धीमे धीमे यू जस्ट float it in. Okay. And you won't have trouble with that again because you're a comic, it's a public job. So people know you, you're a public person, right? You are not a creep in that way. Yeah, not a creep. फिर और भी चीज होती है, social proof works, which is who knows you, right? And if you are able to drop that, storytelling really works. Because effectively what you're creating on a date is an emotional experience, a journey. Experience. ऐसे कभी नहीं देखा ना मैंने डेट को. हाँ. मैं तो हमेशा जंग की तरह देखा है इसको. हाँ, because you are thinking आप कुछ लेने आए हो. हाँ. आप ये नहीं सोच रहे आप कुछ शेयर करने आए हो. अच्छा, तो झूठ, तब भी तो झूठ ही बोलना है. क्यों लेने तो आई है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब भाई कौन एक तो सारे लौंडे जो, मुझे ऐसा होता है ना फर्स्ट डेट पे मैं सेक्स नहीं करता, कोई लौंडा नहीं बोलता कभी. मैं लेना एज इन हाँ वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं वैसे उस बात पे लाना चाह रहा था जैसे लड़के बोलते हैं फर्स्ट डेट पे, लड़कियां बोलती हैं आई गेट इट, शी इज वरीड फॉर हरसेल्फ, आई एम ओके, आई हैव 10 डेट वो वाला है, मैं 6 डेट 7 डेट पे बोलने लगता हूँ भाई क्या हो गया, उससे पहले मैं ठीक हूँ, उससे पहले आई डोंट केयर. ओके, है ना? 6 dates. That's what my 6 7. It's too long. It's too long. But you're losing interest at that point. हाँ. Because वो फिर बात ही हो रही है, फिर बात ही चुप नहीं है क्या, मतलब ऐसा. Exactly. Yeah. So second third date. मेरे लिए तो भाई मतलब ASAP है ना, मतलब ASAP पहले 15 मिनट में. पहले 15 यार वो बेटर होगा अगर हम डेट मैकेनिक्स ऐसे, क्योंकि क्या होता है ना लड़कियों का, they wait a guy for so long. They wait a guy for 4 months, 5 months waiting process, Big 4 के होते हैं जैसे, है ना? उसके बाद छठे महीने में लगा लड़का अच्छा नहीं करता, अरे छूट गए ना तुम, समझ रहे हो? आप पहले ही कर लो. बट ब्रो ये 4-5 महीने वाला वर्लपूल में भी नहीं फंसना, ये तो बहुत ही खराब है. हाँ, जैसे मेरे टेक्सटिंग स्टेज पे रह जाते हैं जब जो भाई मैं इतना टेक्सटिंग फेज में रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझसे बातें ही करने आती हैं क्या,
मतलब क्योंकि बात करी ऐसे नहीं, मेरा ऐसे ही रहा है भाई, है ना। मेरा बहुत मुश्किल से मैं आगे, क्योंकि दे हैव टू गिव मी अ लॉट ऑफ चांसेस, आई फक अप सो मच, दे हैव टू गिव मी अ लॉट ऑफ चांसेस कि भाई ये बंदा अच्छा ये फ़ोन पे बात नहीं कर पाता टाइम पे, या ये ऐसा है, एक तो मैं वैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर जा। एक मुझे एक लड़की ने ये बोला कि आई हैव फक्ड शॉर्टर गाइज, टॉल गाइज, यंगर गाइज, ओल्डर गाइज, बट नेवर अ फैट गाय, दिस इज द फर्स्ट टाइम। अब समझ लो कितना Bro, what's ये wrong with you, girl? You just fucking punctured his heart, bro. भाई मुझे मुंह पे बोला है लड़कियों ने, मुझे पता है क्या क्या बोला है। मैं बहन मेरी पहली बंदी थी, उसको बोलते थे यार लोग, मतलब वुमेन हैव ट्रीटेड मी शिट बिल्कुल। आदमी अपनी दुख कथा सुना रहा है। हाँ, बोलती हैं लड़कियां। मैं तो जो छोटे वाली बात थी, एक मेरा रील आई थी कि मेरे बंदी ने ऐसे बताया आपको, नहीं, ये नहीं पता मेरे को। ऐसा क्या हुआ था, मैं फिर से सुना देता हूँ ये लेकिन आप पूरा याद, हाँ प्ले कर सकते हो, हाँ प्ले कर सकते हो, प्ले बेटर है। Damn, bro. भाई You've got women are frustrated. brutal, women, Yeah. people don't It's a know skill that. issue, bro. हाँ it's a skill issue. You can do something about it, is what I'm saying. Skill issue as in Like there's a आप तो certain. मुझे बॉय बना दोगे भाई आज, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ मुझे I mean, if you sit with me long enough, if you sit with me long enough, I know the secrets. हाँ I know the बिल्कुल secrets. ब्रो, I know the secrets. I actually have been on that journey ना, मतलब मेरे को मैं बहुत नर्वस रहता था, तो मैंने काफी काम दिमाग किया और अपने टाइम ऊपर। लगाया इस चीज पे। काम किया काफी, ये वाला है हाँ शायद। बेचारी सादिका, मेरे को बुरा लगता है। ये बड़ी चिल बंदी है लेकिन बहुत चिल बंदी है भाई। बहुत सही बंदी Can you है। define male ego for me? मेल ईगो। Yes. मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे को एक एग्जांपल, क्योंकि जो मेरा हर्ट हुआ था बहुत ज्यादा। ये मुझे real है by the एक तो way। ये पता चला, जैसे लड़कियों को हम ऐसा देखते थे ना कि दे आर सो सोफिस्टिकेटेड, दे डोंट से एनीथिंग टू देयर दिल के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैं गया था अपनी गर्लफ्रेंड के फ्रेंड्स के साथ, एक तो अपने दोस्तों के पास ले गई, प्रॉपर वो जो था ना गर्ल पार्टी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप, एवरीवन इन पीजेस एंड एवरीथिंग, वो गए और उसमें एक लड़की का ब्रेकअप हो रखा था एंड शी वाज बॉलिंग क्राइंग शिट, लड़के ने चीट कर दिया ऑब्वियसली, और है ना, और वो रोते रोते शी सेड वन थिंग, है ना, सच में रोते रोते मेरी जिंदगी में सिर्फ छोटे लोड़े क्यों लिखे गए, उसने ये बोला छोटे लोड़े। और मुझे पता है गुस्सा कब आया, जब मेरे बंदी का आंसू गिरते देखा ना, मतलब बहन चोद, मेरा आंसू आया ना जब यहाँ से उसके, वो कह रही बेब आई फील यू, मैं कहा जो आई फील, मेरे सामने यार 7 लड़कियां हैं। This is a real story. This is somewhat 90% true. But आंसू नहीं आया उसके। हाँ आंसू नहीं आया, बट वो समझ गया था मैं उसको देख के। बट ये मैं बता रहा हूँ, इससे एक तो ये रील चल गई है बहन कहीं पे, मुझे लोग मिलते हैं आप वो छोटे लोड़े वाले हो ना, मैं कहा बहन इतना खराब लगता है, ऐसे मत बोला कर। बट यार Man doesn't care about his branding. not at all, and as long as they know me, that's all. That's it. As long as मेरी टिकट बिके। Basically मैं भी एक टाइप की OnlyFans मॉडल ही तो हूँ। बस मैं अपने दूसरे अंग बेच रही हूँ। इसको कॉल बैक कहते हैं, है ना, आपने बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। नेचुरल कॉमेडी वाली बात हो गई भाई। हाँ भाई, बहुत ही बढ़िया। लेकिन वुमेन हैव बीन ब्रूटल मैन। मेरे जब फर्स्ट बंदी थी मेरी, उसको दोस्त बोलते थे यार तू पता नहीं कैसे इससे बात करती है, यू आर सो ब्रेव बोलते थे भाई, brave, and I was a fat guy, I was 130 kg, she was 45, so it's brave to be honest, है ना, मतलब 3 गुना ज्यादा Right. बट ब्रेव, मतलब जैसे वो बच्चे जैसे बचा रही Man vs. Wild करके है, आई हाँ हुई मैन है। वर्सेस वाइल्ड है, बच्चे बचा रही है बहन, बिल्डिंगों से ऊपर से कूद के, ऐसा थोड़ी कुछ करा है। मैं जैसे स्पाइडरमैन हूँ मेरी बंदी। हाँ मेरी बंदी स्पाइडरमैन है कि भाई मोटे के साथ सेक्स करती है। तो वुमेन हैव बीन ब्रूटल यार, वो दे हैव आल्सो बीन। मर्द अच्छे रहे हैं आपके साथ? यार मेरे तो जितने तो भाई ऐसे, मैं उनसे थोड़ी कुछ करना चाहता हूँ ऐसे शायद आप गे भी हो, आप मम्मी ऐसे पापा के साथ रिश्ते पापा के कैसे थे साथ आपके? रिश्ते पापा ने मारा है बचपन में? ओ नहीं ठीक, कभी एक कमरे में पापा कभी ने कमरे मारा है में बंद भाई वहां मत जाओ प्लीज भाई। यार नहीं, बहुत आप लोगों जा का- रहे हो भाई। बहुत लोगों का ट्रिगर हो जाएगा। हाँ नहीं भाई मत जाओ भाई। क्या था, कहाँ बता रहे थे, क्या बता बंदों रहे की थे? बात कर रहा था। हाँ हाँ ब्रेव बोलती हैं भाई। तो मैंने बिन यार टू ब्रूटल। मैं एक डेट पे गया था बहन के लिए, सॉरी बट भाई वो बंदी बहन जो बड़ी खराब थी यार, वो बंदी बड़ी खराब बंदी थी बहन चोद भाई, वो सिर्फ ठूसने आई थी, पता है, वो सिर्फ बस ठूसने आई थी। लेकिन खाना हाँ तो यही तो खराब लगा था, ठूसने आई थी यार, वो मिलते ही ठूसने के मकसद से आई थी। वो मिलते ही मैंने पूछा डेट पे, कह रही पिज्जा खाऊंगी, ये किया था भाई उसने। ये कोई आते ही बोलते बहन चोद तुम्हें कि आज भाई पहली बार पॉडकास्ट पे ऐसा हुआ है, मैं मुंह दूंगा, मैं और नहीं हंस सकता। भाई उसने ये किया यार, भाई आज ये किया भाई, सुड़क लेगी क्या, ये तो मैं अपने बेटे में भी करता हूँ। बहन के लोग ये तो बड़ी बेकार बंदी है यार, सिर्फ ठूसने आई थी, पता है, वो पिज्जा खाऊंगी, क्या बहन की, तो तुझे कोई पिज्जा खिलाएगा? पिज्जा खाते हुए दांत के भीतर थूक निकल रही है, थूक निकल रही है। उड़ती भी जा रही है पिज्जा। पिज्जा, हाँ भाई सीधा वेटर की आंख में जा।
सिजलर दो इसकी गांव में सिजल तो ये कर ही रही है मुंह से, तेरी शक्ल तो पनीर सिजलर वाली पिज्जा खाई। खाना तुझे फोर चीज है। बंदी बड़ी खराब थी भाई, बहुत ही खराब बंदी थी। ये सब गोल पी के आई थी भाई पहली डेट पे। ये तो मैं पेट में भी करता हूँ, मैं बड़ी खराब बंदी है भाई, है ना। डेट में भाई उसने पैचअप कर लिया, पता है मेरे सामने पैचअप हुआ था उसका, मेरे सामने उसने दूसरी डेट सेट कर दी थी मेरे सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ मी। बुरा लगा होगा भाई। अरे भाई अब तो कठोर हो गया हूँ भाई मैं, ये सब हो के रिजेक्ट हो के, तो मर्द को रिजेक्शन इतनी, आई डोंट नो अबाउट यू मैन, अर्ली एज पे बहुत अब भाई रिजेक्शन आल्सो इज कांस्टेंट, यू गेट ओके विद इट वंस यू स्टार्ट विनिंग आल्सो ना, लाइक वंस यू स्टार्ट विनिंग यू आर ओके विद द 10 हु रिजेक्ट। आई एम ओके विद इट नाउ, I'm okay with it now because I've realized, okay, some people might like me and I'm okay with that. I don't want everyone to like me in terms of girls. Like मेरा ऐसा है कि ठीक है भाई, I am a very acquired taste. You have to eat a lot of wasabi ice cream, है ना, मतलब I'm like that only. तो मुझे ये समझ में आ गया भाई, वो लोगों के साथ तो भाई मैं 20-21 साल का था तब तो मैं कुड़ता था भाई, कुड़ता था। स्टॉकिंग करते थे? स्टॉक नहीं करता था यार मैं किसी को, स्टॉक में कभी इतना नहीं यार, मुझे डर था भाई कोई चेप ना बोल दे मुझे, क्योंकि मैं बहुत ही क्लिंगी टाइप यार, मैं ऐसा हूँ कि मेरी बंदी है ना, मैं लव बॉम्बिंग करता हूँ भाई, मतलब मैं That's wrong. Why क्यों? Why not? This is a little complicated, so stick with me. Effectively relationships 2 लेवल पे ऑपरेट करते हैं। ऊपर लेवल पे है पोएट्री, कविता, जहाँ पे प्रेम पत्र लिखे जा रहे हैं एक दूसरे को, तेरा दिल में, जो लव बॉम्बिंग वाली बात है। उसके नीचे एक पावर प्ले होता है जो अनअवॉइडेबली होता है। अगर हम 2 दोस्त हैं, ठीक है, सपोज हम दोनों दोस्त हैं और आप इस टाइप के आदमी हो भाई कि छूटते ही अरे यार तू क्या खर्चा करेगा, मैं तेरा खर्चा करता हूँ। पहले हम कभी साथ खाना खाने गए, आपने खर्चा कर दिया। दूसरी बार हम लोग कुछ साथ में मंगा रहे, भाई साथ मंगाते हैं, ठीक है। तीसरी बार मेरा कुछ सामान आना है, आपने बोला अरे तू मेरा भाई है, तू टेंशन क्या ले रहा है, मैं तेरा सामान ऑर्डर कर देता हूँ। चौथी बार मैं उम्मीद करूंगा, पावर हैज बीन फक्ड, इवन दो मैं आपको पसंद करता हूँ, यू एंड यू लाइक मी, बट पावर इज फक्ड अंडरनीथ। रिलेशनशिप्स में लड़के बहुत बार ये करते हैं, अब उन्हें लगता है फाइनली इसने हाँ बोल दिया है, और अब वो अपनी खुशी को ना एज अ लेजर गन उसकी तरफ मारते हैं, बूम ये ले, मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ। और उससे इवेंचुअली होता क्या है, अ वेल मीनिंग गर्ल will also fuck up the relationship because power has completely shifted. You've given her all the power. मेरे पास तो पावर थी नहीं कभी। हाँ, the healthy form of a relationship is when you're playing with power. आज आपके पास ज्यादा है, कल मेरे पास ज्यादा है, ऐसे। So almost imagine a table tennis game. मैंने पावर दी, उसने मेरे को वापस दी। Instead of power लेके इकट्ठा करना या फेंक के सामने वाले को देना, you are playing with it like a ping pong thing. Women don't like giving their power away. I never seen women. No, like bro, of course they do. As a matter of fact, if you look at sexual kinks properly, what are the most common female sexual kinks? अरे भाई मैं तो Google it. BDSM है। Exactly. And what do they like to be in the BDSM process? I know. They're the subject, right? Women inherently enjoy the process of a strong man being around them. Yeah. वो strength के forms अलग रह सकते हैं भाई. True. But that's what they're looking for. They're looking for a leader. They're looking for a leader. The leadership in communication and attitude communicate status. Oh damn, dude, that's deep. Yeah. Right. That's So when deep, you're that kind of a guy, like you can tell a kind of a guy who attracts women. Yeah. Because when you're that kind of a guy, a woman also knows कि इसमें वो qualities हैं. He's a leader of men. He's ambitious. He's about his stuff. He takes care of himself. Grooming is a big one. तो मैं तो कटवा के आया हूँ भाई, ऐसे क्या मैं ऐसे करके बोलने की जरूरत। ग्रूमिंग साले। So लेकिन BDSM का मैं तो डर गया था जब मेरी बंदी ने एक बार कोई नहीं भाई, ये तूने माय वर्जिन ईयर्स कोई उस टाइप की वेबसाइट से तेरे को रिसर्च पेपर ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। सो इसमें ब्रो वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ, हमने इस बारे में बात कर रहे थे ना, एटीट्यूडनली क्या एटीट्यूडनली बहुत अच्छी बात बोली थी आपने कि एटीट्यूडनली मेन ऑफ स्टेटस और ये पसंद है। हाँ राइट, बट उसका पेरेंट टॉपिक क्या था, आई एम फॉरगेटिंग, अगर तेरे को याद है तो। हाँ राइट, so you can fuck up the power play in this way very massively, and you don't want to do that. Love bombing will eventually just, you've lost, and you've created a dynamic within this relationship that's messed up. The other thing is, आप love bombing में communicate क्या कर रहे हो, मैं लटक के चलूंगा, आप आगे चलो, मैं लटक के चलूंगा, I am your option, you are not my option. Yeah. So the buying selling is कि she thinks she is excessively strong in this relationship, उसकी मर्जी चलेगी। अब आप लड़ ही नहीं सकते ना भाई, आप इक्वली फाइट ही नहीं कर सकते कभी, क्योंकि आपने अपने आप को इंफीरियर पोजीशन में खुद रख दिया है। लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा करता रहता था ना, थोड़ी लड़ाइयाँ तो मैं कर लेता था खुद भी। बट वो मेरा जैसे गुस्सा बहुत तेज है, लड़ाइयाँ इज जस्ट टेस्टिंग बाउंड्री ना। नहीं, फिर वैसा हो जाता है कि मैंने 1-2 बार किया है कि व्हाट आई हैव सीन दे गेट विड्रॉल सिम्पटम्स, लाइक दैट्स व्हाट आई फील। मैं वही बता रहा हूँ, छल कपट ही तो हो रही है भाई, सब छल कपट है ना, सब छल कपट है भाई। ये मुझे खराब लगता है बड़ा कि ये क्या ऐसा क्यों, क्योंकि
यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक देम लाइक मी व्हिच इज अ ह्यूज टास्क. I don't think so. नहीं इट्स हाँ, अ but ह्यूज ठीक है, टास्क. हम ठीक है. Sure, bro. हाँ श्योर ब्रो. I'm not going to touch that. हाँ मतलब तेरे सेल्फ एस्टीम इश्यूज के लिए और घंटा मैं- नहीं है. उसके लिए 1 घंटा अलग से बैठेंगे. हाँ बट वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू ना वो वाला है. उसके बाद वो होता है. उसके बाद जब मुझे लगता है ना ये चीज़ें खराब है तब मैं एक बार फटता हूँ. मेरा ऐसा है कि मैं आई टेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. मैं पूरे सह लेता हूँ. फिर एक बार आता तो होता है कि पागल हो गया क्या हो गया इतना कैसे. तो Because you're also holding it in ना. हाँ, आप अब कब तक छल कपट फिर उसका प्रोजेक्शन निकलेगा दूसरी साइड में. Like the opposite will show up, which is anger, rage, क्योंकि तुम दबा रहे हो. नहीं छल कपट भी तो इसलिए हो रही है क्योंकि चेजिंग इतनी लंबी है. Chase तो होना ही नहीं चाहिए. That's Chase the करनी first है thing ना, that करवा guys रही है get ना. wrong. You should not be chasing. Because यार, when you're chasing, you're आप setting बोल the सकते tone. हो. Bro, मेरे को पता है मैं ना इसलिए थोड़ा शर्माता हूँ ये बात बोलने में, लेकिन ऐसा नहीं है. मैं बहुत genuine level पे बोल रहा हूँ. हाँ I'm a tall guy, right? I'm probably a decent 6'2". looker. So, right, you can say I'm a decent looker. But you can say that too. Like, it just works. You shouldn't be chasing. Yeah. You should never be chasing. That's one of the surest ways to kill a relationship in the long run. 5-7 के बंदे को हाय पता है कैसे बोलती है लड़कियां. हाय. और 6-2 को हाय. आपने देखा अंतर देखा कभी तूने. 6-2 वाले को अलग से बात करती है भाई. मैंने देखा हाय. उनकी एकदम नीज ऐसे हो जाती है. चल निकल बैठ के. मुझे तो ऐसे देखती है भाई. निकल यहाँ से उससे बात करते. हम मोमोज ले गया. अपने मुंह से निकाल भैंस. हाँ बट damn dude that was very deep what you said. I've never felt it like this. Yeah, it's a personality play. But guys are lucky in this way. Yeah. I'll tell you the tragedy. For girls, guys massively leveraged on how good a girl looks. अगर आप डेटा देखोगे ना, guys को 10 कैटेगरी दिए गए. आप इसमें से रेट करो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है. Overwhelmingly guys will go for looks. Even though with long term relationships it balances out differently. Short term relationship में लड़कों को सिर्फ looks चाहिए. लड़कियों का पूरा स्प्रेड होता है, बुफे होता है. उनको स्टेटस भी चाहिए, उनको इमोशनल अवेलेबिलिटी भी चाहिए. लड़कों के लिए इजी है बिकॉज यू कैन लर्न दोस थिंग्स. अगर लड़की सुंदर नहीं है दैट्स जस्ट ट्रैजिक. यू आर गोइंग टू बी रिजेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द डेटिंग पूल. लड़कों के लिए इशू ये है कि मेरे को लड़कियां भाव दें. लड़कियों के लिए इशू है मेरे को अच्छे लड़के भाव दें. There's a difference. There's a lot of guys in her DMs, but most of them are shitty. Yeah. So dating is a very different problem. Buyer seller have different problem in this game. Yeah, मैं इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, but yeah, हाँ. So it's for guys it's just a personality thing. And bro, you can drop weight. It's no big deal. I mean, you might get less funny जैसे अदनान सामी. हाँ वही कम मुझे से बोल खराब कर हो है ना गया भाई. मेरा कर्ज चले जाएगा भाई. यही तो आधी चीज है. यही तो बच्चा पाल के रखना. अदनान सामी पतले हुए उनकी आवाज में जोर खत्म हो गया था. याद है? वही तो भाई. वो वाली बात नहीं रही. अदनान सामी मैंने खुद पोस्टर हटा दिया. क्या यार, मेरा हीरो होता था. पतला हो गए. हद हो गई भाई. अदनान सामी ट्रांसफॉर्मेशन. मैं लेकिन वेट कम कर लिया भाई. मैंने 110 का था मैं. अब 92 93. Damn bro, that's a lot. I'm not eating Hey, go for anything. the kill. You're like 10 kilos away. हाँ Yeah, last 10 kilos. हाँ बीच में मैं आया था तब तो भाई अटेंशन मिलने लगा था. Because अगले 7-8 किलो में ऐसा होने लगेगा that you'll start realizing the potential. Your face will start chiseling up. You'll start feeling better and you'll be like, अब मेरे को बॉडी बनानी है. You'll start seeing the results. तभी मैं of it. चुकता हूँ क्योंकि मैं बॉडी बना नहीं पाता. जिम जा नहीं पाता मैं. और फिर मैं पूरा मेरा ऐसा होता कि मैंने करा नहीं ना काम और मैंने छोड़ दिया. फिर मैं बिल्कुल डेड एंड पे जाता हूँ. मतलब समझ लो मैं बिल्कुल डीप एंड डार्क एंड में चला जाऊंगा. जैसे अगर मेरा काम नहीं हुआ ना मैं छोड़ ही दूँ. मतलब आई एम अ वेरी बिग क्विटर. मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी है ये मैं बहुत अच्छी छोड़ देता हूँ. मैं बहुत जल्दी क्विट करता हूँ. मतलब Beautiful, bro. मजा आ गया. आई लाइक टू क्विट अ लॉट. दैट्स व्हाई मैं अपने कमरे में घुसना पसंद नहीं करता. इसलिए क्योंकि मैं कमरे में जाता हूँ मुझे सारी चीज़ें दिखती हैं जिसमें मैं फेल हुआ हूँ. मेरे कैट के एग्जाम मेरा है ना भाई. गिटार पड़ा हुआ है, यूकेलेले पड़ा है, टेबल टेनिस के वो पड़े, कुछ नहीं करा. सारी चीज़ें वही है. दैट्स रिमाइंडर ऑफ एवरीथिंग आई हैव नॉट डन. वो बड़ा खराब लगता है भाई देख के. ब्रो कितनी देर हो गई हमें? 2 घंटे? ओ भाई 2 घंटे. dude. Yeah, man. मेरे को actually I have a little bit of a rush because मेरे को fly करना है. But bro, this is absolutely awesome. We should do a part 2. You are completely unhinged, by the way. I could give you a diagnosis. No, it's a good thing, bro. For a comedian, it's the best thing. You should be that unhinged. मेरे को नहीं पता how that floats in your career, but I think you're super funny. अरे damn dude, thank you. Bro, no, the rumors are correct. You are super funny. Like, and what else did I have to say, bro? Yeah, examine your relationship with your mother. अरे भाई क्या है ये सब. ये लास्ट है एकदम. Thank you so much, Thank bro. you, You're brother. such Thank a you. sport. Hello, ladies and gentlemen. We are going to talk about something very important today. I want to preface this by saying I've begun to feel like Shaktiman. Shaktiman का episode खत्म हो गया. अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें. And the moti here is not a reference to Kaustubh. And why I'm saying this is because I don't want you to think कि जो मैं अब समझाऊंगा that has any bearing on Kaustubh telling me about his relationship. I think a lot of what Kaustubh is telling me about his relationship is his bit. वो उसका it's part of his funnies, right? But it inspired me to talk to you a little bit today. We'll only go so far about relationships and why I think
relationships as an industry, as a industry scale human event is messed up. And it's messed up in India for probably other reasons than the Western world. So, I want to talk to you about some of those things. I think a large part of relationships fail not because of what happens in the relationship 5 months later or 4 months in or 1 year in. No, they fail because of what happens 3 months before the relationship and as soon as you get into the relationship. I think it's a thing nobody thinks about. But most guys will end up with girls partly out of their desperation, partly because they think they have no other choice. They meet somebody, they're kind of close to her, you know, you're spending some time with her and you now have feelings because क्या exposure है, एक ही तो औरत का exposure है, अब उसके लिए feelings बन गए, उसके पीछे लटकेंगे, 6-8 महीने लटक रहे हैं, वो भी कह रही है I'm not interested, you are like my friend. फिर वो लड़की भी हाथ मान के चलो ठीक है, I'll date you. That's one case. The other is from the girl side. She's okay with a very absent guy. She's okay with the kind of guy that's not good for her, but she likes him. She can't stop herself from being attracted to that kind of guy. And she goes in. And in both cases, what has happened is that the way the relationship has begun, what you've pre-selected for, what are your filters before you even go into the market and look for someone, they're all messed up. You've settled for something that is not ideal for a long-term relationship. And humans are very bad at considering things over a long period of time. This is a known psychological fact कि आप infinity तक कोई चीज़ extend करके दिमाग में सोच ही नहीं पाते. So because of that, you are not able to calculate how a long-term relationship with this person will pan out. Guys have very limited girls who show interest in them, and girls have very limited good guys who show interest in them. Girls have a lot of guys, but very few good guys. And I think one of the greatest tragedies of our times, when I talk to my friends, when I talk to people I talk to on the internet and so on, is that they've never met a good guy or a girl in their life ever. They don't even have a fucking standard. Their families were messed up. Their mom and dad were fighting, and every person they meet outside has something about them that's just not peaceful to them, but they think that is it, यही standard है, यही baseline है, accept कर लो, यही reality है, ऐसा ही होता है. And then you only look for that. Once an example is set in your brain, in spiritual psychology, once a standard exists, you can't think beyond it. You always think around it. And so that's what, you just keep attracting that kind of people. And it's so sad. Most people I know don't even have a conception of a good partner. And I'm not trying to flex here. I'm not interested in talking about my dating life online, but I've been very lucky. All the girls, whether I was with them for a long time, a short time, whether it ended well or not, they were all great. And I mean this. They were all bloody great. They were all girls I could bring home to my mother. And so I didn't know this for a long enough time. When I started talking to people, I was like, shit bro, इन लोगों ने तो देखा ही नहीं है यार कि अच्छे लोग भी होते हैं. इन्हें पता ही नहीं है. और लड़कियों से बात करो साफ पता लगता है उन्होंने कभी देखे ही नहीं अच्छे मर्द. तो वो बेचारी टूटी रहती है, उनकी तो सारी बातें मर्द साले, you know, that's where it begins. But having said that, there's a few things you need to know, right? For instance, one, pre-selection is important. आपके filters क्या हैं? What are you willing to work with? What are you not willing to work with is very important. It's very important you know that, because then you carry that attitude into interactions and you walk away from things that don't work for you. One of the biggest reasons why people, particularly women, remain in abusive relationships, also men, is because they don't have the ability to gamble with their life. They don't have the ability to be like, मैं अपने chips उठा के कहीं और जा रहा हूँ, bro. Shit, I'm not going to take it. They don't have willingness to walk away. That's something economists should study. They study willingness to pay and willingness to accept. They should study willingness to walk away. Most people don't have it, so they make very poor dating choices, very poor marital choices. And I talk about this, I feel for this because all my friends are getting married. Now is the season. And I'm seeing it. I'm seeing divorces happen like snap. Both arranged and love. Like, done. Like it was a long-term dating affair with families involved. That's what it feels like. And so, one of the other things you should take particular note about, and this is something that guys will do, also girls will do, but guys will do much more often in my experience. You've gotten into a explicit long-term relationship, बात हो गई, हाँ हाँ ठीक है डन है, and now they'll give everything. Even before they'll give everything. लप्पू बन जाएंगे, बिल्कुल झूल देंगे लड़की के पल्लू पे कि ले चलो हमें, सब दे देंगे, चांद तारे कल ही तोड़ देंगे. And I'll tell you this, okay, this is a very strange fact. You should know about your family, you should know about your friends, you should know about your relationships, you should know about whoever you are in proximity with. You should know this. कुछ लोग बुरे भी होते हैं, बट ज़्यादातर लोग वो जगह ले लेते हैं जो जगह उनको दी जाती है. लोगों को समझ नहीं आता, there's no inherent boundaries in the psychological concept of relationships. There's no
lines drawn. And when you don't draw any lines, people just take up the space. And then people are so complicated, they don't even know why they're unhappy. But they're unhappy because they have too much space. And you thought giving them too much space is going to make them happy. And so you are unhappy that they're unhappy even though you've given them everything. And this is why guys fucking feel betrayed all the time. They feel so bad कि उसने मेरा फायदा उठा लिया, मैंने उसको सब कुछ तो दिया, उसने मांगा, हाँ तो क्या मैंने दे तो दिया, तू समझ नहीं रहा है, तेरे देने में दिक्कत नहीं है, तेरे बहुत जल्दी दे देने में दिक्कत है, तेरे बेवक्त दे देने में दिक्कत है, तेरे बेवजह दे देने में दिक्कत है, क्योंकि उसके दिमाग में इट फ्लिप्स अराउंड. एंड गर्ल्स डू इट ऑल द टाइम, गाइज डू इट ऑल द टाइम. इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना. There is a layer of romance. I understand the poetry, the music, the feeling of fucking rose petals on your face. I'm with you on that. I'm actually with you on that. बहुत बढ़िया feeling है. It's something to live for. No. Let me rephrase it. It's one of the most important things to live for. Is the feeling of romantic love. It's that high on my list of virtues. But it's not it. उसके नीचे एक और लेयर है, और वो लेयर है प्रैक्टिकलिटी की दोस्त. वो लेयर है पावर प्ले की. बाप बेटे का रिश्ता भी बहुत सुनहरा होता है, माँ बेटी का रिश्ता भी बहुत सुनहरा होता है. पर उसमें भी अगर आप पावर कंस्ट्रेंट्स को होल्ड करके ना चलो ना, तो इंसान की नीयत है, सब इम्परफेक्ट है, सब स्पिरिचुअली मलेज्ड और डिजीज्ड है, सबकी साइकोलॉजीज मेस्ड अप है, सबके ईगो कॉन्सेप्ट्स डिलैपिडेटेड है, सब फट रहे हैं, कोई नहीं बचा हुआ, कोई अलग नहीं है, किसी को भी देख लो. सबकी शैडोज उनके अंदर से कूद के बाहर आ रही है और कुछ पकड़ के वापस अंदर ले जा रही है, पर उससे उनका पेट नहीं भर रहा. सब A to Z. That's one of the hardest things to know as you grow up, is that nobody is perfect, because you grow up thinking your parents, some people think their parents are perfect. Not. And so it happens in all relationships. The space you give them is the space they take. Another thing I'd like to say, maybe number 3, is that you need to establish ground rules of relationships. Like बहुत simple ground rules होने चाहिए. For instance, an obvious one is no cheating, no abuse, right? Like वो पता होना चाहिए. And again, this comes in handy with willingness to walk away. Bye, टाटा, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ. कितनी लड़कियां एक मार पिटाई पूर्ण अब्यूजिव रिलेशनशिप में सालों साल बिताती हैं, और कितने लौंडे एक डिसरिस्पेक्टेड, डिसऑनर्ड, डिसअप्रिशिएटेड, अनअप्रिशिएटेड रिलेशनशिप में सालों साल बिताते हैं. चीटेड ऑन बट कैरिंग ऑन. हाउ लॉन्ग बिफोर यू से, यू नो व्हाट, आई कैन डू बेटर. And I'm not saying be trigger friendly with breakups. That's my next point. I'll come to it. I'm not saying that. Don't be trigger friendly with breakups. I'm saying draw a line and communicate it explicitly in the beginning of the relationship. That's my next point. Don't use breakups as a negotiation tool. I talk about it in the podcast as well. Don't use it. It's a very bad example to set. This is what I mean, that most things about a relationship are decided 6 months before or on the date of you getting in a relationship, because you set examples between that time. And those examples get followed in one way or the other. People don't change. People will not change. People will change only minimum. Anchoring and adjustment करके एक phenomena होता है psychology में पढ़ना. Anchoring and adjustment. So they anchor onto something and they adjust a little bit only. They will not change. All examples are set. The foundation determines everything. And if you think breaking up is a way of saying, oh, I want you to chase me now, fuck it, bad relationship, not going to be in it, I'm out. Sorry, you are a great person, but I don't think this is going to go anywhere, we've messed it up. Never do that. Don't be trigger friendly with your breakups. Your breakup must mean a breakup. If somebody said breakup, I'm walking away. That's it. No, I'm not turning back. Have that sort of masculine strength in you to walk away if that happens. If you say it or she says it. And girls, don't use breakup as this negotiation way. एक negotiation tactic power play के लिए. Please don't fight. Have a fighting protocol. I even say that, you know, कि देखो ऐसा है, मेरे को पता है अगर लड़ाई होती है ना, मेरे को 1-1.5 दिन लगता है, मैं 1-1.5 दिन कहीं और जा रहा हूँ, मेरे को प्लीज़ ढूंढने मत आइयो, मैं 1-1.5 दिन में आ जाऊँगा, फिर बात कर लूँगा. या फाइटिंग प्रोटोकॉल ये, उसको चॉकलेट्स पसंद है, मैं तेरे को चॉकलेट्स ला दूंगा. चॉकलेट्स लाने का मतलब ये, अब हम एक बार बात करना ट्राई कर सकते हैं क्या? चल एक बार नहीं, दूसरी बार में कर लेंगे. बट यूर गेटिंग समवेयर, यूर मूविंग फॉरवर्ड. हैव अ प्रोटोकॉल, ट्रस्ट मी, एस्टैब्लिश इट डे 1. कि देखो, you know, the funny part is most relationships break up not because they're bad, it's because they're very bad when they're bad. ध्यान से समझना है इस बात को. मेरे को मेरी टीम कहती है, प्रखर भाई आप बॉम्ब छोड़ जाते हो, आप ना उसमें स्पेस नहीं देते कि आदमी उसको फॉलो करे. हाँ, मेरे लिए थोड़ी ऑब्वियस बातें हैं, बट ध्यान से समझना. इफ योर रिलेशनशिप इज अ साइन वेव, it's not the length of the sine wave or the height of the sine wave that determines how, if you will break up or not. It's really how deep does deep go, how bad does bad get. लड़ाई करते हुए कितने बुरे हैं हम, that breaks a relationship. अच्छाई में हम बहुत अच्छे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है,
खुशी में हम बहुत खुश ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, गुस्से में हमें कितना गुस्सा आता है, दैट्स व्हाट ब्रेक्स रिलेशनशिप. एंड सो हैविंग अ प्रोटोकॉल टू हेज दैट इनिशियली, अपने पैटर्न्स प्रीएम्प्ट करके. जैसे भाई मैं गर्जीला आदमी हूं, मैं लंबा चौड़ा 6.5 फुट का मुश्तंडा हूं, मैं किसी भी लड़की को डेट करूंगा, शी इज गोइंग टू बी स्मॉल. I cannot show any physical symptoms of aggression. Not that I do, but I'm giving you an example. I can preempt that. That this is going to be bad. So, she should say, Prakhar, you're a big guy, I might get scared, don't do that. Agreed. 110% agreed. And my girlfriend, whoever you are, I'm sensitive about this element. I don't want you to say it. Have those things put in place. Preempt yourself. Bro, एक रिलेशनशिप चलाना प्यार के नशे से बहुत टाइम नहीं चलता. You have to be very practical. At least somebody has to be. Anyway, let's go on to the next point. And that is, don't use fights as entertainment. Don't do that. A lot of people, when they have no purpose and no place in life, no object of desire, no activity they get lost in, they're not interested in something. And with a housewife culture, that is very very prominent, because housewives की लाइफ से पर्पस निकाल के और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी जाती हैं. सो कंजम्पशन becomes their point of pleasure, and initially that consumption is going to go into material objects, eventually it is going to go into feelings. ध्यान से समझना, अपने घरों की सच्चाई समझ आ जाएगी. And for men also, when they fail in their career attempts, they turn inwards to their home and they start trying to consume everybody else's feelings. Happens all the time. लड़ाइयाँ छोटे या बड़े स्केल पे, कॉलेज के और पोस्ट कॉलेज के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, वो टेक्स्ट पे लड़ाई करके, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, फिर वो मैसेज करता है, 6 बार कॉल करता है, वो 6 बार कॉल काटती है, होता है भाई. और वो बड़े स्केल पे ऐसा दिखता है. It becomes a source of entertainment. It becomes a source of pleasure. It's masturbatory. Self-pleasuring is the word. Don't do that. It's a bad example to set. This is what I mean. Preempt your patterns. Know what you're capable of. You're capable of really horrible things if you don't pay attention. That's what being conscious means in the spiritual sense of the word. Pay attention. Anyway, these are things you must have a very solid agreement on initially. Another one that people talk about is checking phones. I've never had that problem. I am a very open guy. My family raised me very right. मेरे घर में एक रूल होता था, my parents are never going to check my phone. If they ask, I will show it to them without ever resisting. Very honest. वो लोग मेरे पीठ पीछे कुछ नहीं करेंगे. I never understood parents who went behind their backs to check their kids' phones. Bro, आप क्या distrust डाल रहे हो यार उनमें? बच्चे सारी जिंदगी डरेंगे यार. अपने पीठ पे मुड़ मुड़ के देखेंगे, कैसे ट्रस्ट करेंगे अपने पार्टनर्स को यार? आप पेरेंट हो उनके यार, भरोसा तो दिखाओ बच्चे पे, और उसको काबिल बनाओ सच बोलने के आपके मुंह पे, चाहे कितनी भी गलत चीज़ कर रहा हो आपके हिसाब से. मजाक है यार. सो इट्स द सेम. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन चेकिंग माई गर्लफ्रेंड्स फोन. शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन चेकिंग माइन. इफ आइदर ऑफ अस आर डूइंग समथिंग हैंकी पैंकी, शेम ऑन फकिंग अस. रियली, व्हाट द हेल? तुम इतने बड़े हो गए, 30 साल का आदमी किसी और औरत के पैरों के बीच में खुशी ढूंढता हुआ अच्छा लगता है क्या? तुमने कमिटमेंट दे दिया, कोई है कि नहीं तुम्हारी यार वक्त? Is your word valuable at all? You said it. Now don't cheat. That's pathetic. Break up and do your dirty business. Nobody cares. But come on. You're a man. Or you're a woman in that case. Have grace. Show beauty. Aspire to something better. Don't try. How is it that people don't learn? And I completely understand. This is a joke, right? I'm not saying this as a shade on other people. I'm acknowledging the joke that I'm part of. How is it that people don't understand that sex is only like a few minutes at best, like 30, 40, 1 hour. उसके बाद तो फिर you come back to reality. Why will you mess up something that's been built over years for those 30, 40 minutes at best, if you're able to last that long? Think about it. So, it's very important to tackle insecurity, and insecurity generally comes with loss of possession. And I'm not saying in the purest concept of love, जो स्पिरिचुअली आप बिल्ड कर सकते हो, द प्योरेस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल, उसमें पोजेशन का कोई स्कोप है. आई कैन आर्ग्यू अगेंस्ट इट. आई थिंक ट्रू प्यार में पोजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट द वर्ल्ड इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्लेस एंड आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट. आई एम सेइंग समथिंग मच सिंपलर. पीपल गेट वेरी इनसिक्योर
Guys get insecure about girls talking to other guys. Girls get insecure about guys talking to other girls. Have very clear boundaries around that early on. Even if you think she should not talk to a guy or you think he should not talk to a girl under certain circumstances, say it. अपनी insecurity भी टेबल पे लाके रख के negotiate कर लो शुरू में. एक रोमांटिक पार्ट है, उसके नीचे एक प्रैक्टिकल पार्ट है रिलेशनशिप का, मैनेज करके चलना. That's what I'm trying to get at. And you can have endless ground rules like this, right? Like जैसे मैं बहुत पर्पस ड्रिवन आदमी हूँ, मतलब मैं ऑब्सेस्ड, मेरे अंदर आत्मा आ जाती है, मिशन आता है और मैं समझ रहे हो, एक आत्मा मेरे को पोजेस कर लेती है और मैं वही हूँ अब कई साल. अब मेरे को कोई निकाल नहीं सकता. मेरी बंदी को पता है ब्रो, शी नोज, शी गेट्स इट. शी गेट्स दैट प्रखर इज द काइंड ऑफ गाय यू डोंट कम इन द वे ऑफ. You stand with him, you ride with him, you go as fast as he can, right? Do all of that. You take him faster. All good. Don't come in his way. He's a machine and he will tear down everything in his way. So she doesn't try and come in my way of work. She encourages me. She supports me. She's seen me through the hardest times. One of the reasons I know my relationship is destined for greatness is because she's seen the worst of me and she stood by me. And I've seen the worst of her and I've stood by her. And I'll do it 10 times over and she would do it 10 times over. And that's a great relationship to have. Imagine having that security in a relationship. Dude, you can get that. Aim for it. It takes a while. I've made mistakes. My partners, my ex-partners have made mistakes. People grow and learn. That's fine. That's why I say dating early is important, because 60% of your life after you're 25 or 30 is intimacy. And I mean intimacy as in building a personal relationship with somebody, carrying them along life, taking their pains and sorrows, giving yours to them. Like, building a unit. And if you don't know shit about it, bro, you're messed up. Like, life is not going to be kind to you. Both guys and girls have the complete capacity to devour their significant other. उनकी आत्मा तक चूस लेते हैं. There are more dead people in unhappy families than in the graveyard. Think about it. And so Kaustub's going to be like, भाई इतना funny podcast किया, उसके बाद इतना serious ज्ञान दे दिया. That's just my nature. You're here on Prakhar ke Pravachan, baby, and you love it. So press the subscribe button if you've been watching this for this long. I'll come back with another monologue soon.